Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Imagination FF World. So फिर guys आज एक न्यू फंक्शन वन शॉट FF लेकर आ चुकी हूँ एक रिक्वेस्ट पर। और ये फैन फिक्शन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा फैन फिक्शन मैंने कभी एक्सप्लेन किया है कि नहीं। शायद ये मेरा फर्स्ट टाइम है और गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये रहा वो कमेंट जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था इस फैन फिक्शन के लिए। वन नाइट स्टैंड फैन फिक्शन विथ 5 बेबीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू फैन फिक्शन को। ये मॉडर्न है, ओमेगा वर्जन है जहाँ पर टॉप लान वांगजी है, बॉटम विंग है। सो फिर गाइस इस फैन फिक्शन की बात करें तो विंग का कोई फादर नहीं है। विंग की मॉम ने विंग को बहुत मुश्किल से पाला है। वांगजी के साथ विंग के वन नाइट स्टैंड होता है। यहाँ पर वांगजी को मैंने एक डॉक्टर बनाया है। वांगजी यहाँ पर एक डॉक्टर है और वन नाइट स्टैंड के बाद यहाँ पर वो विंग को ढूंढेगा और शायद वो विंग को ढूंढ पाएगा, फिर वो दोनों एक होंगे। ये पूरा स्टोरी मैं अभी आप सबको सुनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फ़ैन फिक्शन को। लिखने में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि क्या क्या ऐड करूँ। कुछ तो मतलब ख़ास ऐड करना पड़ेगा ना इसमें, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इसे मॉडर्न फ़ैन फिक्शन बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फ़ैन फिक्शन को। और हाँ, मैं मेरी बेबी के लिए एक चैनल बनाने वाली हूँ जहाँ पर मैं उसकी हरकतें और बाकी सब कुछ, उसका केयर एंड उसके बहुत कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सो क्या आप लोग बेबी को सपोर्ट करोगे? बेबी बता दो सपोर्ट करने के लिए। तो फिर मेरे बेबी ने सपोर्ट करने के लिए आप सबसे बोल दिया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसकी बात ज़रूर मानोगे। मेरी बात ना मानो। मैं देख रही हूँ वो उसके आने से पहले मेरा कदर कुछ और था, लेकिन अब सब लोग सिर्फ मेरी बेबी की तारीफ़ कर रहे हैं। देखो देखो कैसे बात कर रही है मुझसे। हाँ बदमाश कहीं की, चुप रहे चुप रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू फैन फिक्शन को। कहानी की शुरुआत होती है हमें एक लड़की को दिखाते हुए जो एक लड़के के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो रही थी। उसके बाद वो लोग एक हो जाते हैं। फिर वो लोग अनड्रेस ही अपनी बेड पर लेटे हुए थे। अचानक सुबह हो गई और फिर वो दोनों उठ गए और ऐसे करते करते कुछ वक्त बीत रहे थे, जैसे कि हवा की तरह चल रहा था। ऐसे ही वक्त बीतते जा रहे थे। वो औरत वो लड़की उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। अचानक एक गाड़ी आ गया। वो लोग सड़क पर आ गए थे। एक गाड़ी से उस लड़के की एक्सीडेंट हो गया और उसका बहुत ब्लड लॉस होने लगा। इधर वो लड़की बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास दोनों को लेकर गए। उनमें से लड़की के बारे में पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और दूसरा जो लड़का था वो होश में नहीं आया था। लेकिन जब वो होश में आया तब लड़की उसके पास गई, लेकिन उस लड़की को पहचानने के लिए उस लड़के ने इनकार कर दिया। फिर उस लड़की ने कहा, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा प्यार हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन उस लड़के ने साफ साफ इनकार कर दिया और उससे धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। जब वो घर पर पहुँचा तब उस लड़के ने फिर से उसे पहचानने में इनकार किया। उन लड़के फैमिली वाले मेंबर्स जितने सारे थे वो सब लोगों ने उस लड़के का बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया। उसके बाद धक्के मार के उसे घर से बाहर निकाल दिया। इधर वो लड़की बाहर आ गई। वो रो रही थी। वो अपने बच्चे को लेकर जा रही थी। वो प्रेग्नेंट थी ना। फिर कुछ दिन बाद उसकी बच्ची का बर्थ हो गया। फिर कुछ दिन बाद नहीं, कुछ महीने बाद। और फिर वो अपनी बच्ची को लेकर एक छोटे से घर में रह रहा था। लेकिन आसपास के लोग उसकी बच्ची को भला बुरा बोल रहे थे कि इसका कोई डैड नहीं है, इसकी मॉम बहुत गंदी है, वरना ये बच्चा कहाँ से आ गया, वो तो अनमैरिड है ये बच्चा, ये सब कुछ वगैरह वगैरह बोल रहा था। ठीक है, तो ये सब सुनकर ना उस लड़की ने कहा, नहीं ये बच्चा गलत नहीं है, इसका फादर है। ये बोलकर वो अपनी कान को पकड़कर उठकर बैठ जाती हैं। एक हम डार्क रूम को देखते हैं। अब हमें पता चलता है कि वो लड़की सपना देख रहा था। वो लड़की अब लगभग 40 साल की तो हो ही चुकी होगी क्योंकि उसकी उम्र अब बढ़ चुकी है। अब वो 20 साल का नहीं रहा। फिर वो उठकर पानी पीती है और पानी पीने के बाद अपनी रूम से बाहर आता है।
वो एक अलग से रूम में जाता है जहाँ पर एक लड़का सो रहा था। वो एक मेल ओमेगा था। उसे देखकर वो उसके पास जाकर बैठ गया और फिर उसकी बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ, अगर आज उन्हें सब कुछ याद होता तो तुम महल में जी रहे होते, लेकिन तुम्हारी हालत देखो। ये सब कुछ मेरी गलती है। मुझे थोड़ा संभाल कर रहना चाहिए था। मैं खुद को संभाल नहीं पाया, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तुम्हारी शादी कैसे करवाऊँ? और तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगा। काश उन्हें सब कुछ याद होता तो फिर शायद ये दिन कभी नहीं आता। फिर उसने उसकी फोrehead पर किस करते हुए कहा, बेटा विंग, मुझे पता है कि तुम्हारी वजह से मैं ज़िंदा हूँ और मेरी वजह से तुम ज़िंदा हो। उसने अपनी आंसुओं को छुपाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। मैं क्यों रोऊंगा? मैं उस इंसान को भूल चुका हूँ जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया है। वो मुझे ऐसे कैसे भूल सकता है? हम इतने दिन से साथ थे, लेकिन अचानक से उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। ये उसका नाटक था या फिर मुझे यूज़ एंड थ्रो कर दिया उसने। ये उसका नाटक था या फिर सच में वो मुझे भूल गया है, मुझे कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर जान लेते हैं उसका नाम विंग था। उसकी मॉम के साथ विंग की फ़ादर की अफेयर था, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे, बट उन्हें पता नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। अचानक से वी चांगसे का एक्सीडेंट होने की वजह से उसका याददाश्त, उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। पूरे 2 साल की मेमोरी वो भूल चुका है, जिसमें मैडम वी भी थी। और इधर विंग का बर्थ होने के बाद मैडम वी ने विंग का नाम विंग रखा ताकि उसे वी चांगसे की याद आए। सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल में बहुत जल्दी एक डॉक्टर सबको बुला रहा था और उसने कहा, डॉक्टर लान कहाँ है? डॉक्टर लान को बुलाओ अभी इसी वक्त। पेशेंट बहुत सीरियस है, बहुत ब्लड लॉस हुआ है। दरअसल एक ऐसा पेशेंट आया है जो अभी एक्सीडेंट होकर आया है। उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। उसका सिर पूरा ही फट चुका है और उसकी दाहिना हाथ टूट चुका है। उसकी पैर पूरी तरीके से इंजर्ड है। डॉक्टर लान को बुलाओ, मैंने कहा डॉक्टर लान को बुलाओ। दरअसल वो डॉक्टर लान वांग जी की बात कर रहा था। हांग वांग जुन, जो कि एक डॉक्टर है, वो भी बहुत अच्छा डॉक्टर। मैंने सुना है कि जो भी उसके पास आता है वो कभी बीमार नहीं रहता, उसे वो ठीक ज़रूर कर देता है। लान वांग जी सबके सामने आता है। वो ओटी ड्रेस में आ चुका था। उसने कहा, पेशेंट कहाँ है? अब हम लान वांग जी को देखते हैं। बेहद हैंडसम एक डॉक्टर जो कि वाइट ड्रेस में था एंड उसने ब्लू कलर का जो ओटी ड्रेस है वो पहना हुआ था। उसने कहा, पेशेंट कहाँ है? डॉक्टर ने कहा, चलो अंदर चलो। वांग जी चश्मा पहना हुआ था। फिर वो अंदर चला गया। वांग जी अंदर आने के बाद वो पेशेंट जो कि था उसकी पूरी बॉडी शेक कर रहा था। वांग जी ने कहा, ओ माय गॉड, जल्दी स्टार्ट करो। उसके बाद वो सब लोग वहाँ पर जुड़ गए। जो पेशेंट पार्टी थे वो लोग बहुत ज़्यादा वाइड थे पेशेंट के लिए और बहुत रो रहे थे, खास करके उसकी मॉम डैड। वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। इधर जो विंग था वो बस एक डिलीवरी बॉय था जो कि कुछ चीज़ें डिलीवरी करता है और साथ में साथ वो कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहा था। तो विंग इसी हॉस्पिटल में आया था खाना डिलीवर करने के लिए। तो विंग अंदर जा रहा था, उसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट्स को भी वो डिलीवर करता है। तो वो दोनों ही चीज़ें हॉस्पिटल में लेकर आ चुका था। तभी उसने देखा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो विंग उनके पास आते हुए कहा, क्या हुआ है? आप लोग इतने क्यों रो रहे हो? फिर उन्होंने उस पेशेंट के बारे में बात किया। विंग ने कहा, अच्छा आप चिंता मत कीजिए, देखना गॉड सब कुछ ठीक कर देंगे, वो इतना बुरे भी नहीं हैं, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने उससे कहा, थैंक यू सो मच बेटा। थोड़ी देर बाद वांग जी और बाकी डॉक्टर्स वहाँ से बाहर आते हैं। फिर उन्होंने कहा, पेशेंट आउट ऑफ डेंजर, अब वो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद हम जनरल में शिफ्ट करेंगे, लेकिन आप लोग अभी उनसे मिल नहीं सकते हो। विंग पहली बार वांग जी को देखता है। सच में वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। विंग वांग जी को देखकर एक बार स्माइल करता है। उसने कहा, थैंक यू डॉक्टर, आप लोग हो इसीलिए इंसान ज़िंदा है और ठीक से रह पा रहे हैं। आप लोग तो फरिश्ते हो।
वांग जी वेइंग को देखता है, बट वो वेइंग की फेस को देखने से पहले ही वेइंग पीछे मुड़ जाता है और फिर वो चला जाता है वहाँ से। वांग जी ने कहा, वो कौन था? सीन कट होता है। इधर हम वेइंग को देखते हैं जो कि घर में आ चुका था। उसकी मॉम की खांसी हो रही थी। वेइंग ने कहा, मॉम आप ठीक तो हो ना? उसकी मॉम ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर पास में कुछ लड़कियाँ गुजर रही थी, आई मीन औरत। उन्होंने कहा, होगा नहीं, ज़रूर होगा, इतना बड़ा पाप जो किया है, तबीयत तो ख़राब होगा ही। वेइंग ने कहा, क्या आप सबको कोई काम धंधा नहीं है? प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। ये बोलकर वो लोग चले गए। मैडम वेइंग ने कहा, क्या तुम्हें कभी ये नहीं लगता कि तुम्हारा फादर कौन है? तुमने कभी क्यों नहीं पूछा वेइंग? क्या तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं करना है? तुम अपनी मॉम से नफ़रत नहीं करते हो? वेइंग ने कहा, नहीं मॉम, मुझे पता है कि आपने कोई गलती नहीं किया है और मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि मेरी मॉम गलत नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मेरा फादर नहीं है, मेरा सिर्फ मॉम है। मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कुछ जानना नहीं है मॉम, अब बस मेरे साथ रहो। ये बोलकर उसने अपनी मॉम को हग कर लिया। उसकी मॉम ने रोते हुए कहा, बचपन से कितना कुछ सहन किया है तुमने, तुम्हें नाजायज़ औरत कहा गया, कितना कुछ कहा गया, तुम्हारा फादर नहीं है, तुम्हारी मॉम एक गंदी औरत है, लेकिन फिर भी तुमने अपनी मॉम से नफ़रत नहीं किया। वेइंग ने कहा, कैसे करता? अपनी मॉम से कोई नफ़रत करता है क्या? 10 महीना 10 दिन आपके कोख में था, आपने कितना प्यार किया, आपने मुझे कितनी तकलीफ़ में बर्थ दिया। वो दर्द कोई झेल नहीं सकता है और कोई शेयर भी नहीं कर सकता है किसी और से। वो दर्द आपने फील किया जब आपने मुझे बर्थ दिया। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, आपने जॉब किया, साथ में बच्चे संभाले, घर संभाले। उसके बाद आप बीमार हो चुके हो सिर्फ मेरी वजह से। सोचते सोचते, इतनी टेंशन करते करते आपके नर्स भी काम करना बंद कर चुके हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आपके नर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, आपको खास करके सिर्फ आराम करना चाहिए। मुझे पता है कि आप मेरी बातों को मानोगे, आपको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके लिए। आपका बेटा वेइंग जब तक आपके पास है तब तक आप ना ही अकेले हो और ना ही कोई आपको कुछ कर सकता है। आप चिंता मत कीजिए मॉम, मैं ऐसा कोई बनकर दिखाऊंगा जो कभी भी किसी से ना डरता हो और ना ही पीछे मुड़कर देखे। वेइंग की बातें सुनकर वेइंग का मॉम का दिल भर आया। उसने कहा, मुझे उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही करोगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, मुझे छोड़कर मत जाना। वेइंग ने कहा, मैं भी मॉम। ये बोलकर वेइंग अपनी मॉम के लैप पर सिर रख देता है। सीन कट होता है। इधर वांग जी अपनी केबिन में बैठा हुआ था। तभी अचानक से वांग जी का एक दोस्त अंदर आ गया जिसका नाम वैन चाओ था। वैन चाओ ने वांग जी को देखते हुए कहा, हे लान, वांग जी कैसे हो? वांग जी वैन चाओ को देखते हुए कहा, अरे तू? ये बोलकर वो बाहर आ गया। फिर वांग जी ने कहा, तुम आ रहे हो, मुझे बताया क्यों नहीं? वैन चाओ ने कहा, सच कह रहा हूँ, तुम्हारा केबिन बहुत अच्छा है। वैसे वांग जी, तुम्हारे केबिन में कोई मेकअप आता है कि नहीं? वांग जी उसे देखते हुए कहा, आते ही शुरू हो गए। वैन चाओ ने कहा, अरे नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं, देखो तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे भी मेरे लिए तो मुझे एक ओमेगा मिल चुकी है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हें एक ओमेगा मिल चुकी है? वैन चाओ ने कहा, हाँ, उसका नाम मियान मिया है। पता है, वो बहुत प्यारी लड़की है और उसके साथ मेरी शादी भी फिक्स हो चुकी है। 4 दिन बाद हमारा एंगेजमेंट है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एंगेजमेंट पार्टी में ज़रूर आओ, ठीक है? ये सुनकर उसने कहा, क्या सच में? ठीक है, मैं आऊँगा, पता पहले दिखती कैसी है। फिर वैन चाओ ने मियान मिया की फ़ोटो को दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये है मेरा प्यारा सा फियांसे। उसने कहा, काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा 4 दिन बाद ना। वांग जी की बात सुनकर वैन चाओ ने कहा, हाँ, और मिस्टर बिज़ी जल्दी आना, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा ही बिज़ी रहते हो और कुछ दिन के लिए काम धंधा बंद भी करो।
वांग जी ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं काम धंधा बंद नहीं कर सकता हूँ। ये हॉस्पिटल, यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, बहुत गरीब लोग आते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। उनका देखभाल करना ये मेरा काम है। वो लोग मुझे फरिश्ता कहते हैं, तो मुझे फरिश्ते का काम भी तो करना ही पड़ेगा ना। बेंचाओ ने कहा, ठीक है, बहुत ज्ञान सुन लिया, मुझे नहीं सुनना है, अब मैं चलता हूँ। वांग जी ने कहा, ठीक है, जाओ। फिर बेंचाओ चला गया वहाँ से। वांग जी कार्ड को देख रहा था। सीन कट होता है। वेंग डिलीवरी कर रहा था। फिर वो सिग्नल पर आकर रुक जाता है। वो स्कूटी लेकर डिलीवरी करता है और स्कूटी भी कंपनी का ही है। इधर वांग जी जो कि था, वो देखता है कि सामने कुछ तो हुआ है। वेंग ने कहा, सामने क्या हुआ है? फिर इधर वांग जी अपनी गाड़ी से निकल जाता है और वेंग भी अपनी स्कूटी से बाहर आता है और फिर वो वहाँ पर जाता है। सामने वो देखता है कि एक लड़की जो कि प्रेग्नेंट है और वो अपने लेबर पेन से चिल्ला रहा है और उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन कोई भी उनका हेल्प नहीं कर रहा है क्योंकि सब लोग अपने अपने काम पर बिज़ी हैं। वांग जी और वेंग वहाँ पर आ जाता है। वो उस लड़की की मॉम बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर इधर उस लड़की की मॉम ने कहा, अरे मेरी बेटी को कोई बचाओ, मेरी बेटी को कोई बचाओ। तभी वांग जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। तभी वेंग अपनी जो डिलीवरी बैग था वहाँ पर कुछ साड़ी को बाहर निकालता है। फिर इधर वांग जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वेंग ने कहा, इनकी बहुत ज़रूरत है ये। वांग जी ने कहा, लेकिन ये तो किसी और के लिए है, तुम ये बर्बाद नहीं कर सकते हो, वरना तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। वेंग ने कहा, कोई बात नहीं सर, लेकिन इस वक्त वो अपनी मौत के साथ लड़ रहा है, आपको पता है, इसीलिए मैं उसका हेल्प करना चाहता हूँ। वांग जी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था। उसने कहा, सच में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे पता नहीं था कि दुनिया में इतने अच्छे इंसान भी हैं। साड़ी से ढकने के बाद वांग जी अंदर आ गया। वेंग ने कहा, आप? वांग जी ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ। ये सुनकर वेंग ने कहा, मैंने आपको कहीं देखा है। फिर उसे याद आ गया कि ये तो वही डॉक्टर है जिसे वेंग पहले भी मिला था। लेकिन वांग जी ने कहा, बट मैंने तुम्हें नहीं देखा। वेंग ने कहा, कोई बात नहीं। फिर वांग जी और वेंग मिलकर उस लड़की की डिलीवरी करवाते हैं और फिर वो अपने बेटे को बर्थ देता है, जो कि एक अल्फ़ा था, एक मेल अल्फ़ा, जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट था। वेंग उस बच्चे को उसकी नानी की गोद में देते हुए कहा, ये लीजिए, अब आप नानी बन गए हो, अपने बच्चे को संभालिए। वांग जी अपने ग्लव्स को निकालते हुए कहा, फाइनली अब लोग जाइए, डॉक्टर के काम तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लगाना लेट हो जाएगा, ठीक है। उसकी माँ ने कहा, अब बिल्कुल ठीक है, मैं इसको लेकर आराम से जा सकता हूँ। फिर वांग जी एक टैक्सी को बुलाता है और फिर वो लोग उसमें जाते हैं। वेंग साड़ी को समेट रहा था। फिर इधर जो रिपोर्टर्स था वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वेंग साड़ी को देखते हुए कहा, लगता है आज मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। फिर इधर जो वांग जी था उसने कहा, ये लो। वो वेंग को एक पैसे का बहुत बड़ा बंडल दे रहा था। वेंग ने कहा, इसे क्यों? वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी साड़ी ख़राब हो गई है, अब कस्टमर इसे नहीं लेगा, तुम्हें कंपनी बहुत डांटने वाली है, इसीलिए तुम ये रख सकते हो। वेंग ने कहा, नहीं, मैंने उनकी हेल्प किया है, देखिए मैंने पैसे के लिए कुछ भी नहीं किया, और एक इंसान होने के नाते मैंने एक इंसान की मदद किया है। अगर इससे कंपनी मुझसे गुस्सा हो गया और मुझे काम से निकाल भी दिया ना, तो मुझे कोई दुखी नहीं होगा, मैं जाती हूँ। ये बोलकर वेंग उन कपड़ों को लेकर निकल गया। वांग जी ने कहा, सच में मुझे यकीन नहीं होता है कि अभी भी इस दुनिया में इतने अच्छे इंसान रहते हैं। वेंग उन कपड़ों को डिलीवरी देने की बजाय फिर से कंपनी में लौट आता है। वो बॉस से मिलने के लिए जाता है। वेंग ने कपड़ों को दिखाते हुए कहा, आई एम सॉरी बॉस, मैं सच कह रहा हूँ, दरअसल बात ऐसी है कि। फिर बॉस ने कहा, विभूषण, मुझे तुमसे ही उम्मीद था। ये सुनकर वेंग ने कहा, क्या मतलब है? बॉस ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ज़रूरतमंद पर तुम दूसरों के काम आए, मुझे कोई गिला नहीं है कि तुमने मेरे कपड़े को ख़राब कर दिया, मैं बस बहुत खुश हूँ कि तुमने उसकी जान बचा लिया। वेंग हैप्पी लियो ने देखते हुए कहा, सच में?
फिर उनके बॉस ने कहा, आज से तुम्हारी सैलरी मैंने बढ़ा दिया है। ये सुनकर वेइंग काफ़ी ज़्यादा खुश था और वेइंग को मेडल पहनाया, वेइंग को एक ट्रॉफी भी दिया और सब लोगों ने वेइंग के लिए क्लैप किया। वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय थे। वेइंग उन्हें देखकर ग्रीट करते हुए कहा, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद बॉस ने कहा, लेकिन थैंक यू तुम्हें बोलना चाहिए। तुमने एक लेडी की हेल्प किया है जो कि अपनी बीवी को बर्थ दे रहा था। वो अपनी ज़िंदगी और मौत के साथ लड़ाई कर रहा था और उसकी बच्ची को लेकर, लेकिन तुमने दोनों की जान सेफली कवर किया और सबके सामने उसे बेइज्जत भी नहीं किया। वेइंग ने कहा, थैंक यू सो मच सर, मुझे इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। सर ने कहा, ठीक है वेइंग, अब तुम जा सकते हो। वेइंग ने कहा, छुट्टी? सर ने कहा, हाँ, आज तुम्हारी छुट्टी है, जाओ। वेइंग ने कहा, थैंक यू सो मच सर। जब वेइंग अपने घर पहुंचता है तब उसकी मॉम कहता है, तुम्हारा दोस्त आया है वेइंग। वेइंग उसके दोस्त को देखते हुए कहा, मियान मियाँ। फिर वो मियान मियाँ को जाकर हग कर लेता है। दरअसल मियान मियाँ वेइंग का स्कूल फ्रेंड था। वेइंग कॉलेज में तो नहीं गया था, लेकिन स्कूल में वो पढ़ाई करता था जहाँ पर मियान मियाँ उसका फ्रेंड था। मियान मियाँ ने उसे देखते हुए कहा, हे वेइंग, कैसे हो? वेइंग ने कहा, फ़िलहाल तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मियान मियाँ ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी शादी फिक्स्ड हो गई है, तुम्हें पता है। वेइंग उसके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वेइंग ने उसे बधाई देते हुए कहा, मियान मियाँ तुम बहुत खुश रहो। मियान मियाँ ने कहा, बट कुछ दिन बाद मेरी शादी है, लेकिन परसों मेरा एंगेजमेंट है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एंगेजमेंट पार्टी में ज़रूर आओ। ये सुनकर वेइंग ने कहा, क्या? लेकिन वहाँ तो बहुत सारे अमीर लोग आएंगे ना, मैं वहाँ पर। फिर मियान मियाँ ने कहा, देखो तुम मेरे दोस्त हो, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। वेइंग ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है। फिर इधर मियान मियाँ की बात सुनकर वेइंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली मियान मियाँ की शादी हो रहा है। मियान मियाँ ने कहा, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें पता है वो मेरा कितना केयर करता है। सच में उसकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो लोग बातें कर रहे थे। मैडम वे मियान मियाँ के लिए चाय लेकर आता है। मियान मियाँ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था और शादी के दिन मैडम वी को भी उसने इन्वाइट किया। फिर सीन कट होता है। इधर वेइंग अपने कपड़ों को देखते हुए कहा, क्या मैं एक कपड़ा पहनकर मियान मियाँ की एंगेजमेंट पार्टी पर जाऊंगा? वहाँ पर बहुत सारे रिच मैन आएंगे, कितने सारे दोस्त आएंगे, वो सब अलग अलग कपड़े पहनेंगे और मैं अलग। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ढंग का कपड़ा भी नहीं है मेरे पास। तभी वहाँ पर मैडम वी आ गई। मैडम वी ने कहा, वेइंग बेटा। वेइंग ने कहा, यस मॉम। फिर उसकी मॉम ने कहा, ये लो। वेइंग ने कहा, ये क्या है मॉम? उसकी मॉम ने कहा, ये तुम्हारे लिए। वेइंग ने कहा, लेकिन मॉम ये तो आपके पैसे हैं, आपके दवा के पैसे। मैडम वेइंग ने कहा, देखो दवा भी बहुत सारा है और अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है। हाँ, मुझे नहीं लगता कितनी जल्दी ख़त्म भी होगा। तुम चिंता मत करो वेइंग, तुम इसे लेकर जाओ और एक अच्छा सा ड्रेस पहन लेना। वेइंग ने अपनी मॉम के पैसे को वापस करते हुए कहा, नहीं मॉम, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ, मैंने पाई पाई जोड़ कर ये पैसे बनाए हैं, इसे अपने पास रखो, जब दवा ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसे ख़रीद कर लेकर आऊँगा, ठीक है। और रही बात ड्रेस की, मेरे पास ड्रेस बहुत सारा है, मैं कोई सा एक पहन कर चला जाऊँगा। और वैसे भी मॉम, मैं रिच नहीं हूँ तो क्या हुआ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कपड़ा पहन रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। बस इतना फ़र्क पड़ता है कि मेरी मॉम कैसी हैं, क्या वो ठीक ठाक है या फिर नहीं। वेइंग की मॉम ने कहा, तुम मेरा ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल रहे हो वेइंग। वेइंग ने कहा, मॉम अगर आप ठीक रहोगे तो ही मैं ठीक रह पाऊँगा, आपको समझ में नहीं आता है। उसकी मॉम ने कहा, कभी दुख होने पर रोगे नहीं ना वेइंग। वेइंग ने कहा, नहीं मॉम, जब तक आप हो तब तक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ? वेइंग की मॉम ने स्माइल किया, वेइंग ने भी स्माइल किया। सीन कट होता है। इधर वेइंग रेडी होकर अब जा रहा था क्योंकि आज एंगेजमेंट था और काफ़ी शाम भी हो चुका था। वेइंग सारा काम ख़त्म करने के बाद वेइंग फाइनली आज जा रहा था
और विंग रास्ते में एक फूल का बुके भी ले लेता है ताकि वो मियान मियाँ को जाकर दे सके। और इधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो कि था वो गाड़ी से ही जा रहा था, अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है और बारिश की वजह से विंग को रुकना पड़ता है। विंग ने कहा, ओ नहीं, अगर मैं लेट हो गया तो पता नहीं क्या होगा। विंग एक बस स्टॉप पर खड़ा था ताकि एक बस आ जाए और वो बस में चढ़कर वो चला जाए, क्योंकि यहाँ से जो शादी का जो हॉल था वो बहुत दूर है। आई मीन शादी का हॉल नहीं, एंगेजमेंट का जो हॉल था। और इधर जो वांग जी था वो उसे देखते हुए कहा, ये तो वही लड़का है विंग, जिसका नाम विंग है। उसके बाद वांग जी ने विंग को इशारे से बुलाया। विंग ने कहा, ये तो वही डॉक्टर है। विंग वहाँ पर भीगते हुए आ गया। वांग जी ने कार को ओपन करते हुए कहा, कहाँ जाना है? वांग जी विंग को देखते हुए बता रहा था। विंग भीग रहा था। विंग ने कहा, ये पास पास में जाना है, थोड़ा सा दूर। फिर वांग जी ने कहा, अंदर आ जा, मैं छोड़ देता हूँ। विंग ने कहा, अब इतनी कोई बात नहीं है। वांग जी ने कहा, अरे आ जाओ ना। फिर विंग उनकी गाड़ी में आ गया। वांग जी ने विंग से कहा, अब बताओ तुम कहाँ जाओगे? विंग ने कहा, क्या आप कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं एक ओकेशन पर जा रहा हूँ, लेकिन तुम कहाँ जाओगे? विंग ने कहा, थोड़ा आगे चलकर जो लेफ्ट वाला रास्ता है ना, मुझे वहीं पर ही उतार देना। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है। फिर वांग जी ने वैसा ही किया। वांग जी ने विंग को वहीं पर उतार दिया। विंग उसे बाय बोलता है। वांग जी ने कहा, सच में विंग जैसा कोई इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं है। बहुत काइंड और बहुत अच्छा, साफ दिल वाला इंसान। सच में ऊपर वाला इतना अच्छा इंसान बनाता है, मुझे पता ही नहीं था। वांग जी चला गया वहाँ से। वो वंशाव के घर जा रहा था और विंग गया था मियान मियाँ के घर। अब वहीं से वो लोग हॉल में पहुंचने वाले हैं, जहां पर उन सब की एंगेजमेंट, सबकी नहीं, वंशाव और मियान मियाँ की एंगेजमेंट होने वाली है। विंग मियान मियाँ को रेडी कर रहा था और बार बार उसके हस्बैंड के बारे में उसे चिढ़ा रहा था, जिसे सुनकर मियान मियाँ काफ़ी ज़्यादा सही फील कर रही थी। बहुत टाइम बाद वो लोग निकल जाते हैं और फिर पहुंच भी जाते हैं। पहुंचने के बाद वो वंशाव को देखता है। सच में वंशाव कितना हैंडसम है। विंग मियान मियाँ को और चिढ़ाने लगी कि हमें तो एक हैंडसम जीजू मिले हैं, अब मियान मियाँ हमें भूल जाएगी। ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है विंग, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। विंग ने कहा, मुझे पता है मियान मियाँ। वो हंसकर कहा। इधर जो वंशाव था वो भी वांग जी के साथ बातें कर रहा था। वांग जी ने कहा, वैसे तुम्हारी मम्मी का वाइफ बहुत ज़्यादा ही प्रीटी है। फिर वंशाव ने कहा, हाँ, चॉइस किसकी है? वांग जी ने कहा, लव मैरिज है क्या? वंशाव ने कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं लव करूँगा? मुझे कोई लव करेगा? मुझे पता ही नहीं था कि सिंगल रहने के लिए मुझे इतना बड़ा फल मिलने वाला है। मैं सिंगल था ना, इसीलिए मुझे इतनी खूबसूरत ओमेगा मिल रही है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिंगल था इसीलिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ हाँ, तुम सिंगल थे इसीलिए। इधर जो वंशाव था उसने कहा, ठीक है वांग जी, बट मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम अभी कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है? तुम बस पूरा दिन हमारे साथ रहोगे और रात को हम हैंग आउट करेंगे। फिर इधर वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, हम रात को हैंग आउट नहीं कर सकते हैं। फिर ये सुनकर वंशाव ने कहा, ये रिजॉर्ट कितना बड़ा है, तुमने देखा है? इसमें कई सारे रूम हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक अलग सा रूम दे दूंगा, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें अलग रूम में रहना पसंद है। वांग जी ने कहा, अच्छा। फिर ये सब सुनकर वो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है। उसने कहा, ठीक है, तो मैं रह सकता हूँ। इधर मियान मियाँ ने भी विंग को फोर्स किया कि आज हम लोग हैंग आउट करने वाले हैं, प्लीज़ रुक जाओ। बट विंग राज़ी नहीं था। विंग ने अपनी मॉम से पूछा तो उसकी मॉम ने कहा, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। विंग राज़ी हो गया। उसके बाद एंगेजमेंट ख़त्म होती है। इस दौरान अभी तक वांग जी और विंग आमने सामने नहीं आए थे और ना ही उन दोनों को पता था कि वो दोनों यहाँ पर हैं और ना ही किसी ने किसी को देखा। सीन कट होता है। इधर जो वांग जी था वो बस बैठा हुआ था
और सब लोग डांस कर रहे थे। वेंचाओ अपने ओमेगा के साथ बैठा हुआ था और विंग अपने पुराने दोस्तों से मिलकर उनसे बातें कर रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, वो सब लोग हैंग आउट कर रहे थे और शराब पी रहे थे। जब विंग से कहा गया तब विंग ने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं पीना है, बट नेहा सिंह और बाकी सब लोग विंग को फोर्स करते हैं। फिर विंग उनके साथ पीने बैठ जाता है। जब विंग एक पैक लेता है तब विंग को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड अच्छा लगता है, तो विंग उसे और एक पैक लेता है और एक एक करके विंग ने टोटल 5 बोतल पी लिया था। विंग को बहुत ज़्यादा ही चढ़ गया था। विंग नशे में धुत हो चुका था, लेकिन फिर भी वो पिए जा रहा था। इधर हम वांग जी को देखते हैं जो कि सिर्फ जूस पी रहा था। अचानक वांग जी की बॉडी में हीट पैदा होने लगता है। वांग जी ने कहा मुझे इतना गर्मी क्यों लग रहा है। फिर वांग जी आज का डेट चेक करता है। उसने कहा ओ गॉड, मैं कैसे भूल गया। फिर वो वैन छाओ के पास चला गया। वैन छाओ ने कहा क्या, ये तुम क्या क्या कह रहे हो वांग जी, अगर तुम पहले बोलते तो मैं तुम्हें घर पहुंचा देता, लेकिन अभी तो मैं जा भी नहीं सकता हूँ, किसी को तुम्हारे साथ भेज भी नहीं सकता हूँ। तुम अब कैसे हालत में रहोगे। वांग जी ने कहा बस मुझे एक रूम दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वेंचाओ ने कहा ठीक है। इधर वांग जी की हालत ख़राब हो रही थी, उसे पसीने आ रहे थे। वांग जी बहुत ज़्यादा थक चुका था। वांग जी इतना थक चुका था कि वांग जी कह भी नहीं सकता है, और वांग जी की बॉडी धीरे धीरे करके रेड पड़ रही थी। वांग जी ने कहा मुझे लेकर चलो, वरना मैं पता नहीं क्या करूँगा। वेंचाओ उसे ले जाता है और रूम नंबर 607 में उसे रखता है। फिर उसने कहा ठीक है तुम यहीं पर रहो और चिंता मत करो, ये रूम साउंड प्रूफ है और तो और यहाँ से कोई फेरामोन्स बाहर भी नहीं जाएंगे। दरअसल ये वांग जी का अल्फ़ा रेट आया था। जो अल्फ़ा रेट वांग जी का आया था वो बहुत ख़तरनाक वाला रेट था। और इधर वांग जी रूम के अंदर आ चुका था और जो वांग जी की हालत थी पूरी तरीके से ख़राब हो रही थी। वांग जी की बॉडी में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहे थे। वांग जी का इतना पेन हो रहा था कि वांग जी सहन भी नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ हमारा विंग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था। विंग के साथ साथ नी होएसंग भी ड्रंक हो चुका था। अब इधर मियान ने वेंचाओ से कहा अब हम क्या करेंगे, ये लोग इतने ड्रंक हो चुके हैं। फिर वेंचाओ ने कहा कोई बात नहीं, इन सबको रूम में भेज दो, वो लोग आराम करेंगे, कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मियान ने घबराते हुए कहा मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, अगर मॉम को और डैड को पता लगेगा तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। फिर वेंचाओ ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इधर मियान ने कहा चलो मैं तुम सबको छोड़ देता हूँ रूम में। फिर नेहा सेंगन वेंग ने कहा हटो, हम अकेले ही रूम में जा सकते हैं क्योंकि हम तो बहुत अच्छे हैं, है ना नेहा संग। नेहा संग ने कहा हाँ सही कहा तुमने वेंग। फिर मियान ने कहा लेकिन वेंग। नेहा संग ने कहा बताओ कौन से रूम में जाएं, अभी क्या अभी जाते हैं। ये सुनकर मियान ने कहा अब 604 मैं लेकर जाता हूँ ना। फिर सुनकर नेहा सिंह ने कहा वही तुम 604 और मैं। फिर मियान ने कहा तुम 605 606 में हम सब रहेंगे, आई मीन मैं और मेरी कुछ लड़की दोस्त, और 607 में वेंचाओ और उनके दोस्त रहेगा। फिर वेंचाओ ने कहा नहीं 607 में मेरा एक दोस्त है जिसे डिस्टर्ब कोई मत करेगा, ठीक है, मुझसे अकेला रहना पसंद है। फिर मैंने कहा तो फिर तुम 608 में रह लेना। फिर वेंचाओ ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वेंचाओ चला गया वहाँ से। मियान ने कहा तुम लोग चलो मैं भी आता हूँ, ठीक है। विंग और नेहा सिंह चला गया। नेहा सिंह ने कहा विंग तुम 604 में जाना, मैं 605 में जाऊँगा। विंग ने कहा नहीं मैं किसी भी रूम में जाऊँगा, मुझे कोई कुछ नहीं बोलने वाला। वो लोग बोलते बोलते आ रहे थे। तभी विंग ने कहा 605 यहाँ पर मैं। फिर नेहा सिंह ने कहा नहीं तुम नहीं, यहाँ पर मैं जाऊँगा। विंग तुम भूल गए हो, यहाँ पर मैं जाऊँगा, कुछ मेल ओमेगा यहाँ पर रहेगी और तुम जाओगे 600 कितने रूम है जहाँ पर बहुत सारे मेल ओमेगा है, जाओ तुम वहीं पर जाओ। विंग ने कहा तुम पागल हो क्या, वहाँ पर कोई ओमेगा नहीं है, सिर्फ हम हैं, कुछ लड़कियाँ हैं जो 606 में रहेगा,
606 को छोड़कर हम किसी भी रूम में घुस सकते हैं। ये सुनकर नेहा ने कहा, ये रूम मेरा है, तुम जाओ विंग यहाँ से। नेहा उस रूम के अंदर चला गया। विंग ने कहा, मेरा रूम 605 नहीं 606 604 600 607, हाँ यही मेरा रूम है 607। ये बोलकर वो रूम को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन रूम ओपन नहीं हो रहा था। इधर विंग धक्का मुक्का करके रूम को ओपन करता है। उसके बाद वो रूम को अंदर से लॉक कर देता है। उधर विंग लड़खड़ाते हुए अंदर आ रहा था। जब विंग अंदर आया तब उसे बहुत ज़्यादा अल्फ़ा फेरामोन्स फील होता है। उस रूम में हर तरफ सिर्फ अल्फ़ा फेरामोन्स थे। विंग उन फेरामोन्स की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा था। एक तो विंग एक ओमेगा है, दूसरा वो ड्रंक है, और तीसरा ये वांग जी का अल्फ़ा फेरामोन विंग को अट्रैक्ट कर रहा है। धीरे धीरे करके वो वांग जी की तरफ बढ़ने लगा। उसने जब अपने सामने बड़े नज़ारा को देखा वो दंग रह गया। उसकी धुंधली धुंधली आंखों से उसने देखा कि लॉर्ड वांग जी पूरा नेकेड बेड पर लेटा हुआ है, और वो बेड के एक साइड और दूसरे साइड में जा रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही पेन फील हो रहे थे। और ना ही वो ये सब कुछ सहन कर पा रहा था, क्योंकि ये अल्फ़ा रेट वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक पेनफुल था। इधर जो विंग था उसने वांग जी को देखते हुए कहा, ये तो वही फरिश्ता डॉक्टर है। हेलो डॉक्टर जी। फिर वो वांग जी के पास आ गया। वांग जी ने कहा, विंग। उसने विंग को देखा। विंग सच में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और कितना प्रिटी है, वांग जी को पता लग गया। दरअसल विंग एक ओमेगा है, वांग जी का अल्फ़ा। अब विंग को पाने के लिए वांग जी को उकसा रहा था। वो धीरे धीरे करके विंग के करीब आता है। विंग वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, हे डॉक्टर, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? ये बोलकर उसने उसकी नोज़ के ऊपर अपने फिंगर को रखा। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम यहाँ पर क्यों आई हो? विंग ने कहा, ये मेरा रूम है, मियाँ ने मुझे कहा है इस रूम में रहने के लिए। अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर वांग जी ने कहा, क्या तुम्हारा रूम है? लेकिन ये रूम तो मेरा है ना। और विंग तुम यहाँ पर कैसे आए? तो तुम कहाँ से आ गई? दरअसल उसे पता ही नहीं था ना कि विंग यहाँ पर आया है। वांग जी को देखकर विंग ने कहा, लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ, है ना। ये बोलकर वो बेड पर लेट गया। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, सपना नहीं है विंग, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। विंग ने कहा, तुम कितने हैंडसम हो, मन कर रहा है तुम्हें चूम लूँ, कम से कम सपने में तो करूँ। ये बोलकर उसने वांग जी की फेस को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और उसके लिप्स को लॉक कर लिया अपने लिप्स से। वांग जी की आंखें बंद थी, लेकिन जब उसने विंग की लिप्स को फील किया तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। धीरे धीरे करके विंग को अपने करीब पाकर उसका अल्फ़ा वांग जी के ऊपर पूरा ही कंट्रोल ले रहा था। वांग जी की आंखें गोल्डन ब्राउन कलर में चमक रहा था। वांग जी विंग को अपनी लस्ट भरी निगाहों से देख रहा था। वो विंग के लिप्स को सक करते हुए अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट कर देता है, जहाँ पर वो विंग के पूरे माउथ को अपनी टंग से एक्सप्लोर कर रहा था। विंग उसकी सलाइवा को अपने माउथ के अंदर फील कर पा रहा था। विंग काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, और वो ये सब कुछ जो कुछ फील कर रहा था उसे एक सपने की तरह लग रहा था, जैसे कि वो सपने में वांग जी के साथ किस कर रहा हो। वांग जी टोटली उसे किस करते हुए उसके ऊपर ही आ चुका था। वो उसके फेस को टोटली पकड़ के उसे हंग्रीली किस कर रहा था, उसके लिप्स को सक कर रहा था, उसके लिप्स के ऊपर बाइट कर रहा था। उसे पता भी नहीं था कि वो अब क्या करने जा रहा है। अब पूरी तरीके से वांग जी की बॉडी के ऊपर अब वांग जी का अल्फ़ा का कंट्रोल आ चुका था, और अपने सामने ओमेगा को देखकर वो अपनी लालच को संभाल नहीं पा रहा था। वो विंग की शर्ट की बटन को ओपन करते हुए उसके नेक के पास आता है। उसके नेक को बुरी तरीके से वो लिक कर रहा था, अपनी नोज़ को रब कर रहा था, वहाँ पर बाइट कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा लव बाइट उसने वहाँ पर छोड़ा था। इधर जो विंग था वो अपने हेड को इधर उधर हिला रहा था। वांग जी एक बार दूसरे नेक के साइड और एक बार इस साइड ऐसे ही वो लव बाइट छोड़ रहा था। उसके बाद वो उसकी जो शर्ट था उसे निकाल दिया, और शर्ट को निकालने के बाद वो उसकी जो ब्रेस्ट था उसे देखता है। सच में विंग कितना ज़्यादा हॉट है। अगर विंग को वो हाफ नेकेट नहीं करता तो पता ही नहीं चलता।
वांग जी अपने दोनों हाथों से विंग के ब्रेस्ट को स्क्वीज करने लगता है। वांग जी जैसे जैसे स्क्वीज कर रहा था, विंग वैसे वैसे अपनी माउथ से क्यूट क्यूट आवाज़ें निकाल रहा था, जो कि वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसे स्क्वीज करते हुए वांग जी बार बार उसे ही देख रहा था और अपने लिप्स को बाइट कर रहा था, क्योंकि विंग का फेस बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, क्योंकि विंग अपना फेस पर हॉट हॉट रिएक्शन बना रहा था। वो उसके निपल्स को बहुत ज़ोर से पिंच करता है। तभी वांग जी की इस हरकत से विंग कहता है, आउच लानजान, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उसकी माउथ से लानजान वर्ड सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसने कहा, क्या लानजान? फिर वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग उसकी नेक को अपने हाथों से ग्रैब करते हुए कहा, तुम मेरे सपनों में आए हो। मुझे यकीन नहीं होता है कि सपनों में तुम इतने रियल लगते हो। सच में तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सपनों में ही मुझे खा जाओ। ये सुनकर वांग जी पूरी तरीके से हारने लगता है। विंग वांग जी के नेकेड बॉडी पर छोटे छोटे किसेस करने लगता है। वो वांग जी को धक्का देता है और वांग जी नीचे गिरता है। विंग उसके ऊपर आता है और उसकी पूरे बॉडी के ऊपर छोटी छोटी किस करने लगता है, जहाँ पर वांग जी अपनी बॉडी पर गूज़बम्प फील कर पा रहा था। एक तो वो अपने रेड से गुजर रहा है और दूसरा वो इस वक्त विंग की इस लव टॉर्चर को फील कर रहा है। वांग जी को याद है कि वो रूम में आने के बाद दवाई लिया था, लेकिन फिर भी कम से कम ये 12 घंटे तक रहेगा ही। उसका रेट पता नहीं अब क्या होगा। जल्द से जल्द उसका दवा का असर होना चाहिए, लेकिन उसके अल्फ़ा ने उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है और वो एक ओमेगा भी उसे मिल चुका है। न जाने अब क्या होगा, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा है। वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और उसे फ्लिप करते हुए कहा, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें लव बाइट और किसेस किसे कहते हैं। वो फिर से विंग के लिप्स को हंग्रीली सक करने लगता है। वो किस बहुत ज़्यादा हॉरिबल था। वो कोई स्वीट किस नहीं था। सच में वांग जी विंग के लिप्स को बाइट कर रहा था लगातार। विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग ने भी उसे किस बैक किया। धीरे धीरे करके वो दोनों अपनी एक दूसरे के किस में मेल्ट हो गए। वांग जी विंग को काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहा था। विंग को यकीन भी नहीं था कि ये एक सपना नहीं, ये एक रियल हो रहा है। बट विंग सपना समझकर सब कुछ कर रहा था। ऊपर से बहुत ड्रंक भी था। समझ में भी नहीं आ रहा था कि सच में क्या वांग जी यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि वांग जी को उसने एक बार भी वहाँ पर नहीं देखा और ना ही वांग जी ने विंग को देखा। इधर वांग जी भी अपने होश में नहीं था और विंग भी अपने होश में नहीं था। वो विंग की पूरी बॉडी के ऊपर लव बाइट्स बनाना स्टार्ट करता है। वो विंग के नेवल के साथ खेल रहा था। अपनी टंग से धीरे धीरे करके वो नीचे की तरफ आता है और फिर अपने हाथों से विंग का जो ट्राउज़र का बटन था उसे ओपन करता है और उसके ट्राउज़र को निकाल देता है। और निकालने के बाद वो विंग की लोअर बॉडी पार्ट को हाथ से सहलाता है, उसे अपने हाथ से रब करता है। विंग को ये रबिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो वांग जी से और करने के लिए कहता है। वांग जी और ज़्यादा करता है। उसके बाद वो अपनी टंग से उसके लोअर बॉडी पार्ट को लीक करने लगता है। वो काफ़ी टाइम तक लीक करता है। उस लीक के दौरान वांग जी कभी कभी शक भी कर रहा था, जो कि विंग को काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करवा रहा था और काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे करते करते वांग जी अपनी फिंगर से विंग को प्रिपेयर करने लगता है और प्रिपेयर करते हुए वो उसके थाइस के साथ खेल रहा था। थोड़ी देर बाद विंग थोड़ा लूज़ होता है। वांग जी उसके थाइस को लेकर चूम रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके अपने लोअर बॉडी पार्ट को विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है। विंग जो कि था वो एक बार चीख मारता है, बट वांग जी उसके पूरा ही अंदर आ चुका था। सच में एक बार में ही वो पूरा ही विंग के अंदर आ चुका था। विंग को उसे अपने अंदर पूरा ही फील कर पा रहा था। विंग को काफ़ी ज़्यादा ही पेन फील हो रहे थे, लेकिन विंग ने खुद को नहीं रोका। उसने वांग जी को हक करते हुए कहा, सच में सपने में भी कितना रियल लग रहा है। वांग जी अपने आप को मूव करने लगता है। वो पहले धीरे धीरे मूव होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अल्फ़ा उसे धीरे धीरे मूव होने नहीं दे रहा था। वो अपनी अल्फ़ा के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जितना कि उसका अल्फ़ा उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद वो अपने आप को
स्पीड में मूव करने लगता है। जब वो मूव कर रहा था तब वांग जी के लोअर बॉडी पार्ट को अपनी बेली तक फील कर पा रहा था। सच में वो कितना बिग एंड हार्ड था, विंग को ही पता है। विंग उसे फील करते हुए बस अपने मुंह से आवाज़ें निकालने लगा। वो स्वीटली मॉर्न की आवाज़ था, जिस मॉर्निंग की साउंड सुनकर वांग जी और ज़्यादा रफ हो रहा था। सच में वांग जी को कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी को एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था और साथ साथ विंग को भी। विंग को यकीन नहीं था कि ये इतना प्लेजरफुल है। अगर विंग सपने में वांग जी को ना ही देखता तो। विंग वांग जी को काफ़ी इंजॉय कर रहा था और वांग जी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी ने कहा, विंग तुम कितने टाइट हो, आई लाइक इट विंग। विंग ने कहा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे पता नहीं था कि सपनों में इतना रियल लगता है। वांग जी ने विंग को चूमते हुए कहा, विंग आई लव यू, आई रियली लव यू विंग। विंग ने कहा, आई लव यू टू लानजान। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सपने में मुझे लव यू बोल रहे हो, मुझे सब कुछ रियल जैसा लग रहा है। वांग जी विंग को प्यार करते हुए उसके थाइस को रब कर रहा था। उसके बाद वो लोग एक राउंड इंटीमेट होता है। दूसरे राउंड में वांग जी विंग को अपने ऊपर ले लेता है और उसके बाद वो विंग की वेस्ट को पकड़ लेता है और फिर उसे मूव करने लगता है। विंग जब मूव हो रहा था तो विंग अप एंड डाउन हो रहा था। विंग के चेस्ट से लेकर विंग की बेली हर एक चीज़ अप एंड डाउन हो रहा था। उस वक्त विंग बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा था। सच में विंग कितना ज़्यादा हॉट है यह वांग जी को आज पता लग ही गया। वांग जी उठकर बैठ जाता है और बैठकर ही वो विंग को मूव कर रहा था। उसके बाद विंग का जो निप्पल था अपने माउथ में ले लिया और सक करते हुए विंग को मूव कर रहा था और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। काफ़ी टाइम तक उस पोजीशन में इंटीमेट होने के बाद वांग जी विंग को लेकर बेड से उठ जाता है और फिर वो विंग को मूव करते हुए अलमारी के पास लेकर जाता है। इधर विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है और वांग जी उसे मूव करते हुए अलमारी से लग जाता है। एक बार भी वो मूव करना बंद नहीं करता। उसने विंग से कहा, मुझे एक बार इस वजह से मैं ट्राई करना है, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगता है। विंग ने कहा, तुम जो मर्जी वो कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी अपनी नुकीली अल्फा टीथ से विंग को बहुत ज़ोर से मार्क कर देता है। जहाँ पर विंग का मार्क निशान बनता है वहाँ पर ब्लड निकालने लगता है। वांग जी उसको लिक करते हुए अपने आप को मूव करने लगता है। वो विंग को नीचे उतार देता है और अलमारी के साथ लगकर वहाँ पर खड़े रहकर विंग के साथ अब इंटीमेट होने लगता है। वो काफ़ी टाइम तक इंटीमेट होता है। उसके बाद पास में जो टेबल रखा हुआ था वो अपनी हाथ से ही उस टेबल की सारी चीज़ों को फेंक देता है और फेंकने के बाद वहाँ पर विंग को लिटा देता है और लिटाने के बाद वो विंग के पैरों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके बाद अपनी लोअर बॉडी पार्ट को फिर से उसके अंदर इंसर्ट कर देता है और फिर अपने आप को फिर से मूव करने लगता है। वो फिर से उसी पोजीशन में एक राउंड लेता है सोफ़े के ऊपर। वो सोफ़े के ऊपर कभी विंग के ऊपर इंटीमेट हो रहा था और कभी विंग उसके ऊपर। वो लोग बैठकर इंटीमेट हो रहे थे। उसके बाद बालकनी के साइड में, उसके बाद बाथरूम में शावर को ऑन करने के बाद वो विंग से इंटीमेट होते हुए वहाँ पर बाथरूम में शावर की पानी को एंजॉय कर रहा था। उसके बाद जब बाथ टब में विंग को पहली बार उसने लिटा दिया तब उसको एहसास हुआ कि विंग कितना थक चुका है और विंग की बॉडी कितना कमज़ोर हो गया है। लेकिन वांग जी का अल्फा अभी तक शांत नहीं हुआ है। इधर वांग जी बाथ टब में आ गया और बाथ टब में आने के बाद वो विंग के साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। वो बाथ टब में विंग के साथ 5 राउंड और इंटीमेट होता है और फिर वो उसे ऐसे ही उठाकर मूव करते हुए बाहर आ रहा था बाथरूम से। अभी तक विंग के अंदर वांग जी था और वो अभी तक विंग को मूव करते हुए बेड की तरफ लेकर आ रहा था। अब बेड में विंग को सुला देता है और विंग के ऊपर फिर से आता है और फिर उसके अंदर इंसर्ट होकर फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। वो काफ़ी टाइम तक विंग की बॉडी के साथ खेलता है। वो विंग की पूरी बॉडी को नोच रहा था, काट रहा था, बाइट कर रहा था। वो विंग की बॉडी को टच कर रहा था, किस कर रहा था, हर जगह पर उसका जो मन चाहे वो कर रहा था। धीरे धीरे करके विंग की बॉडी सुम पड़ने लगी और वांग जी अपने आप को रिलीज़ करता है।
एक बहुत ज़ोरदार ग्राउल के साथ वांग जी अपने आप को रिलीज़ करता है। वांग जी को कितना सुकून मिला वांग जी को ही पता है। विंग उसे देखते हुए बस इतना कहा, ये काफ़ी अच्छा था, आई लव यू लानजान। ये बोलकर वो बस चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर जो वांग जी था वो भी उसके ऊपर उसी पोजीशन में ही अपनी अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर जो विंग था वो भी सो चुका था और वांग जी वो भी सो चुका था। सुबह सुबह विंग की फ़ोन बज रहे थे। विंग का फ़ोन साइलेंट मोड पर था, बस वाइब्रेट हो रहा था। विंग की आंखें खुलती हैं। विंग की आंखें खुलते ही विंग को सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। विंग फिर से आंखें बंद करता है और फिर से खोलता है। विंग को अपने ऊपर बहुत भारी सा महसूस हो रहा था। सूरज अभी तक ठीक से निकला भी नहीं था, बस थोड़ी सी रोशनी ही अंदर आ रही थी। विंग जब पूरी आंखें खोलता है तब बस उसने अपनी घर की छत को देखा। अपने घर की छत की नहीं, उस रूम की घर की छत को देखा। उसको देखने के बाद विंग को काफ़ी ज़्यादा घबराहट से महसूस हुआ। विंग अपने आसपास देखता है। वो एक बहुत बड़े बेड के ऊपर लेटा हुआ है, बट उससे लग रहा है जैसे कि उसके सीने के ऊपर बहुत भारी भरकम चीज़ है। पहले वो अपनी आसपास देखता है और फिर अपने ऊपर ऊपर देखता है। देखा कि वहाँ पर वांग जी हैं। उसे देखकर विंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया। उसने कहा, क्या? उसने वांग जी को हटाया। जैसे उसने वांग जी को हटाया, वांग जी का लोअर बॉडी पार्ट भी विंग के लोअर बॉडी पार्ट से अलग होता है। विंग फील कर पाता है उसके लोअर बॉडी पार्ट से बहुत ज़्यादा ही वार्म लिक्विड निकल रहा है। इसे फील करते हुए विंग ने कहा, ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया? इधर जो वांग जी था वो पूरी तरीके से नींद में था। विंग ने कहा, मैं यहाँ पर। तभी वहाँ पर उसे फील होता है वांग जी का अल्फा फेरोमोन्स अभी तक उसी रूम में मौजूद था। उसके बाद वो सब कुछ याद करता है। सब कुछ उसे याद आ गया। विंग ने कहा, ये एक सपना नहीं था, ये रियल था। उसे समझ में आ गया कि ये वांग जी का अल्फ़ा रेट था। इसका मतलब वांग जी का अल्फ़ा रेट था। इसमें वांग जी की कोई गलती ही नहीं है, सारी गलती विंग की है। अगर विंग यहाँ पर नहीं आता तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। विंग अपने किए पर पछता रहा था कि उसने इतना ड्रिंक क्यों किया। वो इतना ड्रंक कैसे हो सकता है? विंग इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? उसने वांग जी को देखते हुए कहा, अगर वांग जी को पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ तो वांग जी को ये लगेगा कि मैं उसका फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि उसका अल्फ़ा रेट चल रहा था ना। वांग जी मुझे गलत समझेगा। नहीं, उससे उठने से पहले मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। फिर विंग अपने कपड़े को पहनने लगता है। तभी वांग जी को होश आता है और वांग जी धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है। जब वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तब उसने देखा कि विंग अपने शर्ट के बटन को क्लोज़ कर रहा है। फिर उसने उसकी तरफ हाथ को बढ़ाया, लेकिन विंग ने उसे देखा नहीं। फिर वांग जी ने कहा, मत जाओ विंग, मत जाओ। फिर वांग जी फिर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और विंग चला गया वहाँ से। सीन कट होता है। वांग जी अपने केबिन में था और अपने सिर को पकड़ के बैठा हुआ था। एक नर्स वहाँ पर आता है। उस नर्स ने कहा, सर मैं आपको 5 बार बुला चुका हूँ। मैंने कहा ना, बहुत सारे पेशेंट आए हैं, आपका ओपीडी स्टार्ट होने वाला है, आप क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ तुमने कुछ कहा? नर्स ने कहा, मैं आपको 5 बार बुला चुका हूँ सर। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद वांग जी खड़ा हो गया। वांग जी ने कहा, उस रात विंग मेरे रूम में क्यों आया? वो कहाँ से आया? क्या ये सच था? मैं वहाँ पर नेकेड था। मुझे मुझे अच्छे से कुछ भी याद नहीं है। अगर विंग वहाँ पर था तो फिर मुझे वो दिखा क्यों नहीं? और जब मेरा होश आया, मेरी आँख खुली तब मैंने देखा कि विंग शर्ट पहन कर जा रहा है। इसका मतलब विंग वहाँ से भाग चुका था। विंग ऐसे क्यों करेगा? मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तभी पेशेंट ने कहा, डॉक्टर आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ। पेशेंट ने कहा, डॉक्टर क्या हुआ है? मैंने आपको इतना कुछ बताया लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। मेरी बीमारी क्या है? वांग जी ने कहा, वो दरअसल, नर्स ने कहा, डॉक्टर लान, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? लान वांग जी ने कहा, वो सुपर्णा वो बात ऐसी की। फिर नर्स ने कहा, अच्छा ठीक है, सुनो, आज डॉक्टर के जो हालत है वो बहुत ख़राब है, वो बहुत वीक फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग अभी जाइए, आप कल आना। पेशेंट ने कहा, लेकिन हमें तो। फिर नर्स ने कहा, प्लीज़ डॉक्टर की तबीयत ख़राब है। उन लोगों ने कहा, कोई बात नहीं,
हमेशा डॉक्टर हमारा ध्यान रखते हैं, उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, हम कल ज़रूर आएंगे। ये बोलकर वो चले गए। सुपर्णा ने कहा, क्या हुआ है डॉक्टर आपको? वांगजी ने कहा, कुछ नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। ये सुनकर सुपर्णा ने कहा, ठीक है, आप घर जाइए। इधर जो वांगजी था उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बार बार उसे विंग की याद आ रही थी और वो रात वो नहीं भूल पा रहा था। बार बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग और उसके साथ जो कुछ भी हुआ इन सब के लिए वांगजी जिम्मेदार है। वो खुद को संभाल नहीं पाया। उसके बाद से उसने विंग को कभी नहीं देखा। लेकिन जिस दिन ये सब कुछ हुआ था, विंग बहुत वीक फील कर रहा था। जब वो घर पहुंचा तब उसकी मॉम ने कहा, विंग क्या हुआ है? विंग अपनी मॉम को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो बहुत रो रहा था। उसकी मॉम ने कहा कि क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा, मॉम मॉम। फिर उसकी मॉम ने कहा, क्या बात है? विंग ने कहा, मैंने गलत काम किया है मॉम। उसकी मॉम ने कहा, तो तुमने गलत काम किया है? क्या क्या गलत काम किया है? विंग ने कहा, मैं नहीं बोल सकता। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैडम, विंग ने कहा, देखो बेटा, अगर तुमने गलत काम किया भी है तो कोई बात नहीं, मुझसे बात करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बताओ मुझे तुमने क्या किया है। लेकिन विंग दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। विंग ने कहा, नहीं, मैं नहीं बता सकता मैंने क्या किया है, मैं वो अपनी मुँह से जाहिर नहीं कर सकता मॉम प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सीन कट होता है। इधर जो वांगजी था वो वैन चाओ से कांटेक्ट करता है। उसने कहा, वैन चाओ, तुम्हारे वहाँ पर गेस्ट कौन कौन से आए थे? फिर वैन चाओ ने कहा, हमारे सारे दोस्त और मियान मियाँ के सारे दोस्त और उनकी फैमिली मेम्बर्स। फिर ये सुनकर वांगजी ने कहा, क्या वहाँ पर विंग नाम का कोई लड़का था? वैन चाओ ने कहा, विंग नाम का लड़का? नहीं तो मेरे जान पहचान में मैं किसी विंग को नहीं जानता। हाँ, लेकिन मैं मियान मियाँ से पूछ सकता हूँ। इधर जो मियान मियाँ था वो अपनी फ़ोन को फादर के पास रखकर कहीं घूमने चली गई थी। दरअसल वो अपनी फ़ोन को भूल गया था। जब वैनचाओ ने उसे कॉल किया तब मियान मियाँ ने नहीं उठाया, इसीलिए वैनचाओ ने उसे कहा, आई एम सॉरी, मियान मियाँ कॉल नहीं उठा रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन ये विंग है कौन? वांगजी ने कहा, वो दरअसल। फिर उसने वैनचाओ को सब कुछ बताया। वैनचाओ ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो जिंगजी के अंदर पहुँचता है। वांगजी बेड के ऊपर बैठा हुआ था। वांगजी अपने रूम में था जिंगजी के अंदर, और वैनचाओ उसकी अंदर आते हुए कहा, वांगजी बेड के ऊपर बैठा हुआ था। उसने कहा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? अगर मेरी फैमिली वालों को पता लग गया तो वो लोग मुझे क्या बोलेंगे? अंकल, मॉम, गगा। फिर ये सुनकर वैनचाओ ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। हुआ क्या था? वांगजी ने कहा, मुझे बस इतना याद है कि मैं बेड पर था, मैं नेकेड था। दरवाज़ा पे आवाज़ हो गई, लेकिन दरवाज़ा मैं लॉक नहीं किया था, बस थोड़ा सा मैंने लगा दिया था। वो लॉक ऑटोमेटिकली खुल गया और दरवाज़ा खुल गया। वहाँ से कोई अंदर आया, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि मैं कभी बैठ के इधर और उधर हो रहा था। उसके बाद अचानक से वो मेरे सामने आ गया। जब मैंने उसको देखा तो वो विंग था। मैंने विंग को देखकर मुझे लगा शायद मैं सपना देख रहा हूँ। विंग यहाँ पर क्यों आएगा और कैसे आएगा? विंग पूरी तरीके से ड्रंक था, उसे भी कोई होश नहीं था। वैनचाओ ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वांगजी? वांगजी, ये विंग है कौन? वांगजी ने कहा, विंग एक बहुत अच्छा लड़का है, वो एक अमीर उम्मीद का है। वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, जितना क्यूट है उतना ही काइंड है। मैं उससे कई बार मिला हूँ, और तो और मैं जानता भी हूँ उसे। लेकिन जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। विंग तो ड्रंक था ना, इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। मुझे विंग से बात करना है, मुझे एक बार विंग से बात करना है। वैनचाओ, प्लीज़ मेरी विंग से बात करवा दो। वैनचाओ ने कहा, हाँ, लेकिन मैं तो विंग को जानता भी नहीं हूँ। फिर वांगजी ने कहा, हो सकता है कि विंग मियान मियाँ का कोई दोस्त हो। वैनचाओ ने कहा, मियान मियाँ का दोस्त? हाँ, हो सकता है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों है?
हम बात करेंगे ना, तुम इतना घबराओ मत, तुम इतना पसीना क्यों, तुम शांत हो जाओ वांग जी। वांग जी ने कहा नहीं, कुछ कुछ हो गया तो मुझे मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, वी मुझे गलत समझेगा, मैंने क्या कर दिया, उसने मुझे कितना अच्छा कहा था लेकिन मैंने उसके साथ क्या कर दिया, ये तो बहुत गंदा काम है, मैंने क्या क्या है, अगर मेरी फैमिली में पता लग गया तो फिर क्या होगा। वंशाव ने कहा कुछ कुछ भी नहीं होगा, हम विंग को ढूंढ लेंगे, हम विंग से बात करेंगे, ठीक है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। वंशाव ने कहा ये विंग, मियान मियाँ में कॉल नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ गई है। सीन कट होता है रात के टाइम। मियान मियाँ ने वंशाव को कॉल लगाते हुए कहा, हे वंशाव क्या बात है, तुमने मुझे कॉल किया था। वंशाव ने कहा, मियान मियाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मियान मियाँ ने कहा क्या बात करनी है। फिर वंशाव ने कहा, मियान मियाँ वो दरअसल बात ऐसी है, तभी कॉल कट हो गया। इधर वंशाव ने कहा कट क्यों हो गया, उसने कॉल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर इधर मियान मियाँ ने उसे कॉल करने के लिए कहा, इसने कहा ओ सेट यार स्विच ऑफ हो गया, अभी चार्ज लगाता हूँ। जब वो चार्ज लगाने के लिए गया तब उसने देखा कि अचानक लोड शेडिंग हो गया। उसने कहा ओ सेट यार बिजली को भी जाना था। फट फट उसके बाद उसने फ़ोन को साइड में रख दिया, वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मियान मियाँ जल्दी जल्दी अपनी फ़ोन को चार्ज लगाता है, तभी उसका एक दोस्त का कॉल आता है। उसने कहा तुम्हें पता है कौन आ रहा है, सुपरस्टार शुकाई आ रहा है। ये सुनकर मियान मैंने कहा क्या, मेरा फेवरेट एक्टर शुकाई आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर उसके दोस्त ने कहा शुकाई के साथ साथ यांग यांग भी आ रहा है, मैं सच कह रहा हूँ वो दोनों ही आ रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। पता है वो लोग अभी एयरपोर्ट पे हैं और वो लोग स्टूडियो की तरफ आ रहे हैं। दरअसल कुछ दिन बाद अवार्ड शो है ना, इसीलिए वो लोग प्रिपेयर होने के लिए आए हैं यहाँ पर। मैं सच कह रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मियान मियाँ ने कहा मैं भी आ रहा हूँ। तभी मियान मियाँ ने देखा सिर्फ उसके फ़ोन पर 5% चार्ज हुआ है। मियान मियाँ जल्दी से रेडी होता है और अपने फ़ोन को लेकर चला गया। फिर इधर वंशाव सुबह सुबह उठता है, उठकर फ्रेश होता है, तभी वंशाव के पास कॉल आता है। वंशाव ने देखा वांग जी ने कॉल किया है। उसने वांग जी को बताया आई एम सॉरी, कल रात मियान मियाँ का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मैं उससे बात ही नहीं कर पाया। वांग जी ने कहा प्लीज़ उससे बात करो, जल्द से जल्द मेरी बात करवाओ। सीन कट होता है। इधर हम विंग को देखते हैं, पूरे दिन भर अपने रूम में बैठा हुआ था। विंग की बॉस ने विंग को कॉल किया, विंग तुम 2 दिन से काम पे क्यों नहीं आए। विंग ने कहा वो मैं वो, उसकी बॉस ने कहा विंग अगर कल से तुम काम में नहीं आए तो मैं किसी और को रखूँगा, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। विंग कितने सारे ऑर्डर्स आए तुम्हें पता है। विंग ने कहा मैं कल से आ जाऊँगा। उसने कॉल कट कर दिया। विंग ने कहा अगर मैं बाहर गया और वांग जी के सामने आ गया तो फिर वांग जी ने मुझे पकड़ लिया तो फिर क्या होगा, वांग जी मुझे पुलिस में दे देगा, नहीं नहीं वो मुझे मारेगा, डांटेगा। उसकी मॉम ने कहा क्या हुआ है बेटा, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। विंग बेटा बताओ मुझे क्या हुआ है। विंग ने कहा मॉम वो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बोलकर वो चुपचाप लेट गया। उसकी मॉम ने बालों को सहलाते हुए कहा बताओ मुझे विंग बेटा क्या हुआ है। विंग ने कहा कुछ तो नहीं हुआ है मॉम, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सीन कट होता है। इधर मियान मियाँ शुकाई को और यांग यांग को देखने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बज रहा था। इधर मियान मियाँ ने उठाते हुए कहा हाँ बताओ, यहाँ पर बहुत शोर है। वहाँ पर जो फैंस थे वो लोग बहुत शोर मचा रहे थे। फिर इधर जो वेंचा था उसने कहा हे मियान मियाँ क्या तुम विंग को जानते हो। फिर मियान मियाँ ने कहा क्या कह रहे हो, क्या जानते हो। फिर वेंचा ने कहा क्या तुम विंग को जानते हो, विंग तुम्हारा दोस्त है। फिर ये सुनकर मियान मियाँ को लगा जैसे कि तुम्हारा कोई होस्ट है। ये सुनकर उसने कहा होस्ट, मेरा कोई होस्ट नहीं है। ये सुनकर वेंचा ने कहा क्या विंग तुम्हारा दोस्त नहीं है। मैंने कहा नहीं है, अभी कॉल रखो, बहुत शोर है यहाँ पर। ये सुनकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर वेंचाव ने कहा क्या विंग उसका दोस्त नहीं है। उसने वांग जी को कॉल लगाया। वांग जी ने कहा बता मुझे। वेंचाव ने कहा, उसने कहा कि विंग उसका दोस्त नहीं है। वांग जी ने कहा अगर विंग उसका दोस्त नहीं है तो फिर विंग वहाँ पर पहुँचा कैसे। वेंचाव ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। फिर ये सुनकर उसने कहा लेकिन वेंचाव मुझे विंग से बात करना पड़ेगा, नहीं तो विंग मुझे गलत समझेगा, मुझे कुछ भी करके विंग से बात करना पड़ेगा, मैं क्या करूं। सीन कट होता है। अगले दिन विंग डर के मारे अपनी जॉब पर गया था। दरअसल विंग को कुछ खाना डिलीवर करना था।
वेंग खाना डिलीवर करने के लिए जा रहा था। वो सिग्नल पर रुका था और उसके साइड में ही वांग जी की कार रुकी हुई थी। वांग जी विंग के बारे में सोच रहा था। जैसे ही वो खिड़की के बाहर देखता है, उसने देखा कि स्कूटी पर विंग है। जैसे ही वांग जी ने विंग को बुलाया, हे विंग, तभी विंग को सुनाई दिया। विंग ने कहा, क्या यहाँ पर वांग जी? विंग वहाँ से जल्दी से ग्रीन सिग्नल देखकर ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी ने कहा, क्या विंग ने सुना नहीं? हे विंग, रुक जाओ, अरे जल्दी करो, उसको फॉलो करो। फिर वो विंग को फॉलो करने लगता है, लेकिन गाड़ियों के बीच में से विंग कहीं पर खो गया। विंग दोबारा नहीं मिला। वांग जी ने कहा, ये क्या हुआ? विंग कहाँ चला गया? मुझे विंग के साथ बात करना है। ये क्या हो रहा है? ये विंग मुझसे भाग क्यों रहा है? सीन कट होता है। वांग जी फिर से अपनी केबिन में था और पेशेंट को चेक कर रहा था। आज हुई हुई घटना को वांग जी याद कर रहा था। वांग जी ने कहा, जब तक मैं विंग से बात नहीं करूँगा तब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा। तब तक मैं खुद को कोसता रहूँगा, मैंने क्या कर दिया है। इधर जो विंग था वो अपने घर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद उसे वांग जी की फुकार याद आती है। उसने कहा, ज़रूर वांग जी मुझे डांटने के लिए बुला रहा था, ज़रूर वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो मुझे बहुत डांटेगा। पता नहीं वांग जी क्या करेगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, क्या वो ठीक है? मुझे उसके लिए घबराहट सी भी हो रही है। वेंचाओ से वांग जी की हालत देखी नहीं जा रही थी। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत चुका था। वांग जी विंग को ढूंढ रहा था, लेकिन विंग कहीं भी नहीं था। इधर विंग की तबीयत ख़राब होने लगी थी। विंग की तबीयत धीरे धीरे करके ख़राब हो रही थी। विंग बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। विंग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुका था। उसकी मॉम ने कहा, विंग के तुम्हें क्या हो रहा है? विंग ने कहा, मुझे वीक फील कर रहा है मॉम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। उसकी मॉम ने कहा, ये खा लो वो खा लो, लेकिन विंग को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। विंग ने कहा, मॉम मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, मुझे अचार खाने का मन कर रहा है और कुछ चटपटा। उसकी मॉम ने कहा, क्या तुम्हें ये सब खाने का मन कर रहा है? तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। विंग ने कहा, प्लीज़ ना मॉम। उसकी मॉम ने उसे वही दिया और विंग मज़े से खा रहा था। अचानक विंग को उल्टियाँ आती है। वॉमिटिंग करने के लिए विंग बाहर आ गया। विंग वॉमिटिंग कर रहा था। उसे देखकर बाकी सब, मतलब जितने सारे कॉलोनी के लोग थे वहाँ पर आ चुके थे। उन्होंने कहा, ये विंग को क्या हो गया है? फिर विंग अचानक अपने सिर को पकड़ते हुए कहा, मुझे चक्कर आ रहे। उसकी मॉम ने पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग ने कहा, मॉम वो। फिर उसकी मॉम ने कहा, क्या हुआ है? फिर उन लोगों ने कहा, देखो देखो ओमेगा है, उल्टी कर रहा है। ऊपर से मैंने सुना है कि विंग वीक फील कर रहा है, उसे खाने को मन भी नहीं कर रहा है, और ऊपर से ना विंग का सिर भी चकरा रहा है। देखो देखो कहीं पर अपना मुंह काला करके आया है। ये सुनकर मैडम विंग ने कहा, चुप हो जाओ तुम लोग प्लीज़, मुझे तो बख्श नहीं दिया, मेरे बेटे को बख्श दो, वो ऐसा नहीं है, चुप रहो, उसकी तबीयत ख़राब है। उन लोगों ने कहा, हमसे क्या बोल रहे हो, अपने बेटे को देखो। ये बोलकर वो लोग चले गए वहाँ से। मैडम विंग को अंदर लेकर आती हैं। उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? फिर विंग ने कहा, मॉम मैं वो मैं 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 वो मैं। फिर उसकी मॉम ने कहा, क्या हुआ है बेटा? ठीक है, हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम चिंता मत करो। जब विंग ने डॉक्टर की बात सुनी तो वो घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैडम यू ने कहा, क्यों नहीं जाना है? क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा, कुछ तो नहीं है। मैडम विंग ने कहा, कुछ भी नहीं है का मतलब क्या है विंग? तुम कल मेरे साथ जा रहे हो डॉक्टर के पास, और हाँ अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें बहुत डांटूंगा, समझे? विंग ने कहा, लेकिन मॉम कुछ भी नहीं हुआ है। तभी मैडम लान ने कहा, मॉम कुछ भी नहीं हुआ है का मतलब क्या है वांग जी? वांग जी अपने सिर को झुकाकर खड़ा था। लान मेंशन को दिखाई जाता है। मैडम लान ने कहा, वांग जी मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ, तुम उलझे से हो, अच्छे से खाना भी नहीं खा रहे हो, कुछ सोच रहे हो। अगर तुम्हें कुछ बताया जाता है तो तुम लेट रिप्लाई दे रहे हो। तुम्हें हुआ क्या है वांग जी, बताओ मुझे क्या हुआ है? क्या नर्सिंग होम पर कुछ हुआ है? वांग जी ने कहा, वो कुछ भी नहीं हुआ है मॉम। उसकी मॉम ने कहा, वांग जी देखो, तुम मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाते हो, प्लीज़ बताओ वांग जी हुआ क्या है? वांग जी अपनी रूम में ही था, वो बैल्कनी के पास खड़ा था। वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, मॉम मैंने एक गलती किया है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, बताओ वांग जी, तुम मुझे नहीं बोलोगे तो किसको बोलोगे? वांग जी ने कहा, दरअसल मॉम। फिर उसने सारी सच्ची बात अपनी मॉम से बोल दिया।
जब उसकी मॉम ने सब सुना, उसकी मॉम ने कहा, क्या इतनी बड़ी बात तुमने बताया नहीं हमें, छुपाया हमसे? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मॉम मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस वक्त अपने होश में नहीं था। मेरा अल्फ़ा रेट आया था, अगर मेरा अल्फ़ा रेट नहीं आता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। आपको पता है ना मॉम कि मैं कैसा हूँ। वो बहुत रो रहा था। उसकी मॉम ने वांग जी को हक करते हुए कहा, नहीं बेटा मत रो, शांत हो जाओ, मुझे बताया कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। देखो वांग जी, घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी नहीं होगा, हम उसको ढूंढ निकालेंगे। वांग जी ने कहा, मॉम जो गलती मैंने किया है मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूँ, मुझे उससे बात करनी है। आफ्टर ऑल मैं उसे लाइक भी करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड है। उसकी मॉम ने कहा, मुझे पता है, अगर कोई इंसान अच्छा नहीं होगा तो वांग जी से कभी लाइक नहीं करेगा। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, क्या आप मेरी बात मानोगे? उसकी मॉम ने कहा, ठीक है, मैं उसको ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारे साथ शादी करवाऊंगा, ठीक है, तुम खुश हो ना? वांग जी ने कहा, ओ मॉम। उसने फिर से अपनी मॉम को हक कर लिया। सीन कट होता है। इधर विंग को वो लोग डॉक्टर के पास लेकर गए थे, आई मीन मैडम वी डॉक्टर के पास लेकर गए थी। विंग ने कहा, मॉम मुझे नहीं जाना। विंग ने कहा, इसी हॉस्पिटल में तो वांग जी रहता है, अगर वांग जी ने मुझे देख लिया तो फिर क्या होगा? इधर वांग जी अपनी काम के लिए निकल रहा था, ब्रेकफास्ट वो कर रहा था। आज वांग जी थोड़ा लेट हो चुका था क्योंकि वांग जी रात भर सो नहीं पाया था, वो टेंशन कर रहा था, इसलिए विंग हॉस्पिटल को देखते हुए कहा, इसी हॉस्पिटल में वांग जी काम करता है, अगर मैं इस हॉस्पिटल के अंदर गया तो फिर तो फिर वो मुझे देख लेगा, क्या होगा, मैं क्या करूँ? इधर मैडम वी उसे लेकर अंदर आ गया। उसने नर्स से पूछा, क्या डॉक्टर है यहाँ पर? फिर नर्स ने कहा, डॉक्टर तो है लेकिन आप क्या करोगे? उसने कहा, दरअसल मैं मेरे बेटी की चेकअप कराने आया हूँ, उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब है। फिर इधर नर्स ने कहा, डॉक्टर श्याव है, डॉक्टर लान अभी तक आए नहीं हैं, आप डॉक्टर श्याव को दिखा लीजिए। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ ज़रूर ज़रूर, हाँ हमें डॉक्टर लान को नहीं दिखाना, हम डॉक्टर श्याव को ही दिखाएंगे। वो कहाँ है? फिर नर्स ने बताया, चलो मेरे साथ चलो। उसके बाद वो अपने साथ उसे लेकर गया। जब वो लोग अंदर आए, वो एक फ़ीमेल डॉक्टर थी। विंग को देखकर डॉक्टर ने कहा, अंदर आइए। फिर वो लोग अंदर आ गए। नर्स चली गई वहाँ से। मैडम विंग ने कहा, डॉक्टर देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया है, वो ठीक से खाना नहीं खा रहा है, उसका सिर चकरा रहा है, और तो और वो वॉमिटिंग भी कर रहा है, उसे कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है। डॉक्टर विंग के पास आ गए। उसने विंग से कहा, चलो इस बेड पर लेट जाओ। विंग उस बेड पर लेट गया। उसने विंग की आंखों को चेक किया। उसने कहा, अपना टंग दिखाओ। विंग अपनी टंग को बाहर निकालता है। उसके बाद उसने विंग की पल्स को चेक किया, और फिर उसने पल्स को दोबारा चेक किया, और फिर उसने विंग को फिर से देखा, और फिर विंग की टमी की तरफ देखा। फिर उसकी टमी के ऊपर उसने हाथ से टच किया। विंग ने कहा, क्या हुआ है डॉक्टर, मुझे कुछ हुआ है क्या? डॉक्टर ने कहा, हाँ हुआ है, उठो। फिर विंग उठ गया। डॉक्टर बैठते हुए कहा, तो विंग आपसे तुम्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा केयरफुल, समझे? ये सुनकर मैडम विंग ने कहा, क्या हुआ है, क्या विंग को बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है? डॉक्टर ने कहा, अरे इतना घबरा क्यों रहे हो? कुछ भी नहीं, खुशखबरी आ रहा है। ये सुनकर मैडम विंग ने कहा, क्या मतलब है आपका? डॉक्टर ने कहा, अरे आपका बेटा माँ बनने वाला है, वो प्रेग्नेंट है, ही इज़ प्रेग्नेंट। ये सुनकर मैडम वी ने कहा, क्या, ये कैसे हो सकता है, ये आप क्या कह रहे हो? डॉक्टर ने कहा, क्या कह रहे हो का मतलब क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? मैंने कहा कि आपका बेटा प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाला है। विंग अपने पेट के ऊपर हाथ रखता है और फिर अपनी मॉम को देखता है। उसने कहा, मॉम। उसकी मॉम ने कहा, आप पागल हो क्या, ये मॉम नहीं बन सकती है क्योंकि ये तो अनमैरिड है। डॉक्टर ने कहा, क्या अनमैरिड है? उसने विंग को देखते हुए कहा, ओह अच्छा, तो तुमने गुल खिलाया है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? फिर उसकी मॉम ने कहा, नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर डॉक्टर ने कहा, तो फिर बच्चा किसका है जो उसके पेट में है? फिर
मैडम वी ने कहा, देखिए आपका चेकअप गलत है। मुझे लगता है कि तभी विंग ने उसकी मॉम को हाथ को पकड़ते हुए कहा, मॉम मेरे साथ चलो। और फिर उसकी मॉम को खींचते हुए वो बाहर लेकर आ गया। उसकी मॉम ने कहा, तुम मुझे लेकर क्यों आ गए? मुझे उनसे बात करने क्यों नहीं दिए? मुझे पता है कि ये सब गलत है। फिर उधर नर्स ने कहा, क्या बात है, आप लोग बाहर आ गए? फिर उसकी मॉम ने कहा, देखो तुम्हारे डॉक्टर जो है ना, वो गलत है, समझे? तो मुझे लगता है कि वो उनसे गलती हो रही है क्योंकि ना उन्होंने कहा कि मेरा बेटा प्रेग्नेंट है। मेरा बेटा तो प्रेग्नेंट नहीं है ना। फिर उसकी मॉम ने कहा, देखिए आपके डॉक्टर से कहिए कि दोबारा चेक करें। डॉक्टर बाहर आते हुए कहा, दोबारा चेक करने की कोई बात नहीं है, आपका बेटा प्रेग्नेंट है, मॉम बनने वाला है। आप देखो शादी से पहले उसने क्या गुल खिलाया है, ये तो वही जानता है ना। हाँ। फिर उसकी मॉम ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? विंग ने कहा, प्लीज़ मॉम आप शांत हो जाइए। डॉक्टर ने कहा, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपने बेटे से पूछो किससे मुंह काला क्या है। तभी मैडम विंग ने कहा, विंग डॉक्टर ये सब कुछ क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, बताओ विंग, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? विंग शांत था। डॉक्टर ने कहा, देखा आपका बेटे का नाम क्या है? हाँ विंग। तो विंग अपनी मॉम को समझा दूँ, ये बोलकर डॉक्टर चली गई वहाँ से। विंग ने कहा, मॉम मेरे साथ घर चलो, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। उसका मॉम बिल्कुल चुप हो गई थी। विंग उसके हाथ को पकड़ के बाहर लेकर चला गया। जब विंग बाहर गया तभी वांगजी अंदर आया। जब वांगजी अपनी केबिन के अंदर आया तब वहाँ पर पहले से ही नर्स और मिसेस साव वो लोग बातें कर रहे थे। मिसेस साव ने कहा, सच में वो कितनी पागल औरत है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, क्या हुआ है, तुम लोग इतने हंस क्यों रहे हो? नर्स ने कहा, पता है आपको, आज एक अनमैरिड ओमेगा आया था, वो प्रेग्नेंट थी और उसकी मॉम मारने के लिए तैयार भी नहीं है। फिर डॉक्टर ने कहा, सही कहा, ये अनमैरिड ओमेगा कहाँ कहाँ मुँह काला करता है और प्रेग्नेंट होता है, ऊपर से डॉक्टर को कहता है कि आप गलत हो, मेरा बेटा तो अच्छा है। ये सुनकर वो हंसते हुए कहा, हाँ सही कहा आपने। फिर डॉक्टर ने कहा, क्या नाम था उसका? हाँ विंग नाम था उसका। हाँ। ये सुनकर उस नर्स ने कहा, अरे विंग, अरे वही लड़का जो हमारे यहाँ पर ना डिलीवरी देने के लिए आता है, उसका नाम विंग ही है। वांगजी ने कहा, क्या उसका नाम विंग है? उसने नर्स को देखते हुए कहा, उसने कहा, हाँ वो डिलीवरी बॉय। वांगजी ने कहा, विंग तो डिलीवरी बॉय है कि वो कहाँ गया, कहाँ है वो? नर्स ने कहा, वो तो घर चला गया। वांगजी दौड़कर बाहर आ गया। उसने कहा, विंग विंग तुम कहाँ हो? वो विंग को हर जगह पर ढूंढता है लेकिन वहाँ पर विंग कहीं पर भी नहीं था। वांगजी ने कहा, क्या? वो डॉक्टर श्याव के पास आ गया। उसने कहा, क्या विंग प्रेग्नेंट था? ये सुनकर डॉक्टर श्याव ने कहा, हाँ लेकिन डॉक्टर लान आप इतने वाइट क्यों हो रहे हो विंग के लिए? क्या बात है? और वैसे भी उसके पेट में एक अपाइच औलादी तो है। वांगजी ने कहा, ओ यू जस्ट शट अप, तुम जानते भी हो कुछ और बकबक कर रहे हो। डॉक्टर श्याव ने कहा, अच्छा आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैंने आपके बच्चे को बोला। वांगजी ने कहा, हाँ। फिर इधर डॉक्टर ने कहा कि क्या? वांगजी ने कहा, मुझे विंग से बात करना है। विंग कहाँ रहता है? डॉक्टर ने कहा, मुझे क्या पता विंग कहाँ रहता है। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। वांगजी ने कहा, विंग प्रेग्नेंट है, हम डैम श्योर, वो बच्चा मेरा ही है। मैं अब क्या करूँ? सीन कट होता है। जब वांगजी घर आता है तब उसकी मॉम ने वांगजी से पूछा, वांगजी विंग का पता लगा? लान कोरैन ने कहा, वांगजी लान कोरैन के सामने आ गया। फिर सिचैन भी वहाँ पर था। वांगजी को लान कोरैन ने देखते हुए कहा, मैंने क्या सुना? वांगजी घुटना टेक कर बैठ गया। उसने कहा, मैंने रूल को ब्रेक किया है अंकल। फिर उसके अंकल ने कहा, तुमने एक ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। सिचैन ने कहा, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो वांगजी? वांगजी ने कहा, गगा अंकल मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लान कोरैन ने कहा, माफ़ कर दो? तुमने किसी की ज़िंदगी बर्बाद किया है और बस तुम्हें माफ़ कर दो? देखो वांगजी, मैं तुम्हें माफ़ तब करूँगा जब तुम उस ओमेगा को ढूंढ कर अपनी लाइफ में लेकर आओगे, शादी करोगे और अपनी इस पाप का प्रायश्चित करोगे, समझे? किसी की ज़िंदगी कोई खेल नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। देखो उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुका है।
मैं चाहता हूँ तुम शादी कर लो उससे। कम से कम हमारे घर का रूल्स तो ब्रेक नहीं होगा। घर का रूल तो ब्रेक नहीं कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ मैं शादी करूँगा उससे। मुझे उसे ढूंढना है मॉम, मुझे आपसे ज़रूरी बात करना है। लान कुरान ने कहा, हमारे सामने बताओ। वांग जी ने कहा, दरअसल आज विंग आया था अपना चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि तबीयत ख़राब था उसका। फिर डॉक्टर ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है। फिर मैडम लान ने कहा, विंग कहाँ है? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं नहीं जानता मॉम, मैं उसे ढूंढा लेकिन वो वहाँ से जा चुका था। मैडम लान ने कहा, वो वांग जी तुम कोई बात नहीं वांग जी, हम ढूंढ लेंगे उसे। सीन कट होता है। इधर हम मैडम वी को देखते हैं। मैडम वी ने कहा, विंग क्या तुम सच कह रही हो? विंग ने कहा, हाँ मॉम, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि मैंने गलत काम किया है, ये वही काम था। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? विंग ने कहा, हाँ मॉम, मुझे पता है कि मैंने क्या किया है और ये गलती मैं भरपाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मॉम मैं क्या करूँ? उसकी मॉम ने कहा, विंग बेटा। विंग ने कहा, मॉम मैं क्या करूँ बताओ ना। फिर उसकी मॉम ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे। विंग ने कहा, मॉम प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ, प्लीज़ बताओ ना मॉम, मैं क्या करूँ बताओ ना मॉम, प्लीज़ बताओ। उसकी मॉम ने कहा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक है अबॉर्शन करना और दूसरा है अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लेना। विंग मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। विंग ने कहा, मॉम मैं इसे नहीं मार सकता हूँ, मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकता। पता है मॉम, जब से ये मेरे अंदर आया है, जो मुझे फ़ील हुआ है ना, वो फीलिंग मेरे लिए बहुत नया है। वो फील जो मैंने किया है, मैं उस फीलिंग को मिटा नहीं सकता हूँ। मॉम मैं इसे नहीं मार सकता हूँ, प्लीज़ मॉम आप कुछ कीजिए। उसकी मॉम ने कहा, विंग बेटा मुझे पता है कि तुम्हारे बीच क्या बीत रहा है, क्योंकि तुम्हारा इस कंडीशन को मैं झेल कर आया हूँ। मुझे पता है अगर एक अनमैरिड ओमेगा प्रेग्नेंट होता है तो उसके साथ क्या होता है और समाज उसके साथ क्या करते हैं। सोसाइटी के लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे विंग, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, अबॉर्शन। विंग ने कहा, नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ मॉम, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकता हूँ, मुझे इसे नहीं मारना है मॉम, प्लीज़ आप कुछ कीजिए। हाँ मॉम मॉम मैं इसे बर्थ देना चाहता हूँ। उसकी मॉम ने कहा, विंग बेटा। विंग ने कहा, मॉम जब आपको पता लगा था कि मैं आपके पेट में हूँ तो आपने मुझे क्यों नहीं मारा? उसकी मॉम ने कहा, विंग। विंग ने कहा, तो वही मॉम आप मेरी जगह होकर सोचिए ना। उसकी मॉम ने आंखें बंद करते हुए कहा, ठीक है विंग मैं समझ गई, अब चाहे ज़माना क्या कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोसाइटी के लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबरा मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा विंग, तुम इस बेबी को बर्थ दोगे। मेरे जाने के बाद कि तुम्हारा सहारा है, तुम इसके साथ रहोगे, मैं बस यही चाहता हूँ विंग। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, ओ मॉम। सीन कट होता है। इधर जो विंग प्रेग्नेंट था वो खबर पूरे सोसाइटी में चला गया था, क्योंकि एक जो नर्स है वो इसी कॉलोनी का है जो काम करता है, और उसे पता चल गया था कि विंग प्रेग्नेंट है, और वही आकर सबको बोल दिया था। और तभी वहाँ पर बहुत सारी औरत विंग के घर में आ गई। विंग को देखते हुए कहा, छी 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 छी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक अनमैरिड ओमेगा होकर आपने मुंह काला कर लिया, और काला तो क्या किया, पूरी कॉलोनी को बर्बाद कर दिया तुमने। पता है हमारी नाक कट गई है तुम्हारी वजह से। विंग वहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी मॉम किचन में काम कर रही थी। लड़कियों ने कहा, मुझे लगता है कि इस विभूषण को ना गला दबाकर मार देना चाहिए था। अगर ये मेरा बेटा होता ना तो कब का मैं इसे मार देता, उसने मैडम वी को देखते हुए कहा। लेकिन उन दोनों ने उनसे कोई बात नहीं किया। इधर उन लोगों ने कहा, विंग मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा काम भी कर सकते हो। हमें लगा था कि तुम्हारी मॉम ने क्या किया है, बट तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम भी तो अपनी मॉम की तरह निकले।
फिर दूसरी औरत ने कहा, अरे समझे नहीं, खून खून, ये तो खून का रिश्ता है ना, जिसका मॉम जैसा बनेगा उसका बच्चा भी तो वैसे ही बनेगा ना। अब देखो विंग तो लावारिस ही है, अब देखो विंग के साथ साथ क्या हो रहा है। अब विंग भी एक लावारिस बच्चे को ला रहा है। ये सुनकर विंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। विंग उन्हें बहुत गुस्से में देखता है। फिर इधर उन लोगों ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो। विंग ने कहा, निकल जाइए मेरे घर से और दोबारा यहाँ पर मत आइएगा। फिर ये सुनकर उन लोगों ने कहा, तुम्हारे घर में रहने का हमें कोई शौक़ नहीं है, तुम्हारी वजह से हमारी कॉलोनी का नाम बदनाम हो रहा है, तुम्हारी वजह से हमारे घर के ओमेगास के नाम बदनाम हो रहा है। विंग ने कहा, ये सब कुछ मैंने क्या है, ये बदनामी मेरी है, आप सबकी नहीं है, जाइए यहाँ से। फिर उन लोगों ने कहा, अरे बाप रे, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि महान काम करके आए हो तो अपना मुंह काला करके, वैसे वो अमीर बंदा था या फिर गरीब बंदा। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर मैडम विंग ने कहा, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो अमीर बंदा था या फिर गरीब बंदा, यहाँ से निकलो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उन लोगों ने कहा, खुद का बेटा मुंह काला करके आया है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पर बोलने आए हैं, हम ही गलत है। मैडम विंग ने कहा, हाँ मैंने कहा निकलो, अभी क्या अभी निकलो, और मेरा विंग किसको बर्थ देगा किसको नहीं देगा ये सब कुछ मैं देख लूँगा। फिर कॉलोनी वालों ने कहा, देखा जैसे माँ वैसा बेटा। ये बोलकर वो सब लोग चले गए वहाँ से। विंग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। विंग ने कहा, मॉम ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, ये लोग मुझे अपनी बातें सुनाकर मार डालेंगे। मेरा विंग ने कहा, तुम घबराओ मत विंग, हम यहाँ पर और एक पल भी नहीं रहेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे यहाँ से। विंग चलो अपना एड्रेस हम बदल देंगे, हम कहीं और जाएंगे। विंग चलो हम पैकिंग स्टार्ट करते हैं। विंग ने कहा, ठीक है मॉम। सीन कट होता है। इधर हम एक इंसान को देखते हैं जो कि बहुत बड़ी मर्सिडीज कार लेकर वहाँ पर आया था विंग की कॉलोनी में, जहाँ पर वो सबसे विंग के घर का पता पूछ रहा था। उसने कहा, आपको पता है कि कांका सरण कहाँ पर रहता है। ये सुनकर उन लोगों ने कहा, हाँ उस तरफ रहता है। फिर वो आदमी वहाँ पर चला गया। उसने कहा, मैं आ गया हूँ, बाहर आ जा कांका सरण, क्या तुम अंदर हो। लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आया। 2-3 औरत वहाँ पर आ गई। उसने कहा, अरे आप कौन हो। फिर वो पीछे मुड़ता है। उसने कहा, मेरा नाम वी चांग से है, यह है वी चांग से, विंग का फादर। फिर उन लोगों ने कहा, आप लोग किसे ढूंढ रहे हो। वी चांग से ने कहा, यहाँ पर एक औरत रहती है ना अपनी बच्चे के साथ। फिर उसने कहा, ओह विंग की मॉम। फिर वी चांग से ने कहा, उसका नाम विंग है। फिर उसने कहा, हाँ विंग है, वो बिल्कुल अपनी मॉम पर गया है। आपको पता है विंग की मॉम शादी से पहले माँ बनने वाली थी, इसीलिए उसे घर से सब लोगों ने निकाल दिया। आपको पता है उसका मुंह काला हो गया था और यहाँ पर आकर रह रही थी। उसके बाद उसका बच्चा भी हुआ, बड़ा भी हो गया बच्चा। और बताए इस बच्चे ने क्या किया, अब वो प्रेग्नेंट है, वो भी अनमैरिड, जैसा मॉम वैसा बेटा। तभी वी चांग से ने कहा, जस्ट शट अप, चुप हो जाइए, आपको पता भी है आप किसके बारे में बात कर रहे हो। ये सुनकर औरत ने कहा, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो और आप बहुत अमीर हो, आप यहाँ पर क्यों आए हो, कहीं वो बच्चा आपका तो नहीं है। ये सुनकर वी चांग से ने कहा, जस्ट शट अप, मेरे बेटे के बारे में अगर एक बार भी अपनी गलत बोला ना तो मैं आप सबको पुलिस में दूंगा। ये सुनकर उन्होंने कहा कि क्या आपका बेटा। वी चांग से ने कहा, हाँ विंग मेरा बेटा है। आज से 20 साल पहले हम अलग हो गए थे क्योंकि मैं सब कुछ भूल गया था, लेकिन 5 साल बाद मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर मैं उसे ढूंढ रहा था लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। देखते ही देखते 15 साल बीत गए। फिर मुझे उसका पता मिला कि वो यहाँ पर रहता है। मैं उसे लेने आया हूँ, लेकिन वो कहाँ है। फिर ये सुनकर उन लोगों ने कहा, देखिए अब वो लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो लोग कल ही चले गए यहाँ से। ये सुनकर वी चांग से ने कहा, वो लोग कहाँ गए हैं। उन लोगों ने कहा, हमें नहीं पता वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन वो लोग चले गए हैं। वी चांग से ने कहा, नहीं विंग कांगा सरन, तुम लोग कहाँ चले गए, मुझे तुमसे ज़रूर मिलना है, बहुत जल्दी मिलना है। सीन कट होता है। इधर जो वांगी था, जब उसे पता चला था कि विंग प्रेग्नेंट है, तब से वो पागल की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि अब उसे विंग के साथ मिलना है, विंग के साथ बात करना है। इधर जो वेंचर था
वो उससे बात करता है। वेंचाओ ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मियान मियाँ से बात किया था। वांग जी ने कहा, अब मुझे मियान मियाँ के साथ बात करना ही पड़ेगा। वो मियान मियाँ के साथ फेस टू फेस बात करता है। मियान मियाँ ने उसे कहा, विंग, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्या बात है? फिर इधर वेंचाओ ने कहा, तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है? तुम्हें विंग ने कुछ नहीं कहा? फिर मैंने कहा, नहीं, कुछ दिन से उसका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ बट स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। वांग जी ने सारी सच्चाई बोल दिया। ये सुनकर मियान मियाँ का सिर पर हाथ। उसने कहा, क्या विंग प्रेग्नेंट है? अब क्या होगा? विंग के बारे में मियान मियाँ ने वांग जी से बताया। विंग के बारे में जानकर वांग जी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। बिना पापा के बड़ा हुआ है विंग, अब दोबारा उसकी ज़िंदगी में वही काम हुआ है। अब विंग क्या ही कर सकता है? जब लान कुरैन को विंग के बारे में पता चला तो उसने कहा, विंग की फादर नहीं है, उसकी मॉम अनमैरिड थी। मुझे नहीं पता, बट मैं इतना कह सकता हूँ, विंग की मॉम ने क्या किया है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तुमने किया है उसकी भरपाई तुम्हें करना पड़ेगा, समझे वांग जी? वांग जी ने कहा, हाँ मैं करूँगा अंकल। सीन कट होता है। लान कुरैन एक जगह पर पहुंचता है। उसने कहा, क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया? वो वी चांग से था। वी चांग से ने कहा, कुरैन, मुझे उनका पता मिल चुका था, लेकिन वो लोग वहाँ पर नहीं थे। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी प्यार तुम्हें अभी तक नहीं मिला, कितने साल से ढूंढ रहे हो तुम उन्हें? ये सुनकर वी चांग से ने कहा, मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, वो 20 साल का हो चुका है, तुम्हें पता है वो कितना बड़ा हो गया होगा, मुझे बस उससे एक बार मिलना है, बस एक बार। लान कुरैन ने कहा, घबराओ मत, चिंता मत करो, वो जल्दी मिल जाएंगे। वी चांगसन ने कहा, मैंने सुना है कि वो लोग कुछ बातें कह रहे थे कि मेरा बेटा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, वी चांग से, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? दरअसल वी चांग से एंड लान कुरैन बिजनेस पार्टनर हैं। वी चांग से ने कहा, हाँ, और वो लोग ये भी कह रहे थे कि वो अनमैरिड है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, तुम्हारा बेटे का नाम क्या है? वी चांग से ने कहा, उसका नाम विंग है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, विंग? हाँ, क्या क्या तुम सच कह रहे हो? वी चांग से ने कहा, हाँ, क्या हुआ है? लान कुरैन ने कहा, मैं तुम्हें जो बोलने जा रहा हूँ दिल थाम कर सुनना, शायद तुम सहन भी नहीं कर पाओगे। वी चांग से ने कहा, क्या हुआ है? लान कुरैन ने सब कुछ बताया। ये सुनकर वी चांग से ने कॉलर को पकड़ते हुए कहा, लान कुरैन, तुम्हारी नेफ्यू की वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। लान कुरैन ने कहा, देखो, उस टाइम वो दोनों होश में नहीं थे, वो ड्रंक था और ये अपनी अल्फानेट से गुजर रहा था। वी चांग से ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, सब लोगों से बातें सुना रहे हैं, तुम्हें पता भी है तुम्हारे नेफ्यू ने क्या किया है? लान कुरैन ने कहा, मैं इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ, मैं उन दोनों की शादी करवा दूँगा, बस विंग को एक बार आने दो। वी चांग से ने कहा, विंग को आने दो मतलब क्या है? तुमने विंग को ढूंढा? इधर जो वांग जी था उसे विंग का पता मिल चुका था और वो विंग को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन विंग तो उस जगह से चला गया था ना, विंग तो उस जगह पर नहीं रहता है अब। सीन कट होता है। कई महीने बीत गए, 8 मंथ बीत चुके थे। विंग का अब 9 मंथ चल रहा था। विंग प्रेग्नेंट था। तभी उस बात से एक औरत ने कहा, अरे विंग, क्या कर रहे हो? पानी दे रहे हो पेड़ में? विंग ने कहा, हाँ। फिर दूसरी औरत ने कहा, उससे बात मत करो, एक अपाया ओमेगा। ये सुनकर विंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। उस लड़की ने कहा, लेकिन विंग भैया बहुत अच्छे हैं। उसने अपनी बेटी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अगर तुम उसकी बात करोगे तो उसकी तरह बन जाओगे, पता है वो अनमैरिड है। ये सुनकर विंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जिस बात के लिए वो यहाँ पर भाग कर आया था, उसी बात को फिर से सुनने को उसे मिल रहा है यहाँ पर। वो जितना भागे, लेकिन ये बात उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर आकर भी विंग को बातें सुनने को मिलता है। विंग काफ़ी ज़्यादा वर्ड था। इधर विंग का लिवर पेन स्टार्ट हो चुका था। विंग की मॉम विंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। वो विंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। इधर वांग जी अपनी केबिन पर था। नर्स वहां पर आती है। उसने कहा, सर, एक पेशेंट आया है, एक प्रेग्नेंट ओमेगा,
प्लीज़ चलिए, उसकी हेल्प कीजिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, देखो मेरी एक सर्जरी है, अब दूसरी ओटी में मुझे जाना पड़ेगा। फिर नर्स ने कहा, लेकिन डॉक्टर तो सिर्फ एक ही है, अब हम क्या कर सकते हैं, उसको लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हैं। सर, क्या आप सर्जरी 5 मिनट के बाद नहीं कर सकते हो? वांग जी ने कहा। लेकिन तभी दूसरी नर्स ने कहा, वो जो ओमेगा है ना, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप जल्दी कीजिए। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। फिर इधर रिसेप्शन ने कहा, बताइए पेशेंट का नाम बताइए। विंग की मॉम ने कहा, उसका नाम विंग है। ये सुनकर वांग जी रुक गया। वांग जी ने कहा, क्या क्या मैंने विंग नाम सुना? उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर एक औरत थी। उसे देखते हुए वांग जी ने कहा, आपने क्या नाम बताया? मिसेस वी ने कहा, अब मैंने कहा कि मेरे बेटे का नाम विंग है। वांग जी ने कहा, विंग है? कहाँ है विंग? ये सुनकर मैडम वी ने कहा, वो तो ऑपरेशन थिएटर में है, दरअसल उसका लेबर पेन स्टार्ट हुआ है, इन्होंने कहा कि ये फॉर्म फिल करने के लिए। वांग जी ने कहा, मैं जाता हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। वांग जी दौड़ लगाता है। जब वो ऑपरेशन थिएटर में पहुँचता है तब अपने सामने विंग को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया। उसने कहा, विंग विंग यहाँ पर? विंग विंग ने वांग जी को देखा, लेकिन विंग अपने लेबर पेन में था। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। विंग को इतना पेन हो रहा था कि विंग सहन भी नहीं कर पा रहा था। विंग की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो रहा था, बट वांग जी कोशिश करता है। वांग जी ने कहा, सलाइन लेकर आओ, इंजेक्शन लेकर आओ। उन्होंने विंग को सलाइन देना स्टार्ट किया, इंजेक्शन दिया। विंग के पहले बेबी को बर्थ देता है। वांग जी ने कहा, ये तो बहुत वेट कम है इसका, क्या ट्विंस बेबी है? विंग बट विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, डॉक्टर ने कहा था कि मेरा ट्रिपल बेबी है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ट्रिपल बेबी? उसने विंग को देखा। वांग जी ने कहा, ये सब क्या है? विंग ने कहा, हाँ, जब मैंने अल्ट्रासोनोग्राफी किया था तब डॉक्टर ने कहा था कि मेरा ट्रिपल बेबी है, अब मैं दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, पुश करो विंग, पुश करो। विंग ने फिर से पुश किया तो उसका एक और बेबी बाहर आ गया। उसने एक और को बर्थ दिया। दोनों ही अल्फ़ा थे। अब तीसरे बेबी को जब उसने बर्थ दिया, वो एक मेल ओमेगा था। अभी तक विंग का लेबर पेन कम नहीं हुआ। वांग जी ने कहा, ये क्या, तुमने बेबी को बर्थ दिया लेकिन फिर भी अभी तक तुम्हारा बेबी, ऐसा लग रहा तुम्हारे पेट में बेबी है और तुम्हारा पेन भी। तभी विंग ने एक और बेबी को बर्थ दिया। ये देख कर वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसने कहा, क्या 4 बेबी? तभी विंग ने एक और बेबी को बर्थ दिया। ये देखकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसके बाद विंग बेहोश हो गया। इतना ज़्यादा पेन सहन करने के बाद विंग टोटली वीक हो चुका था। विंग बेहोश हो गया। वांग जी ने अपने सामने 5 बेबी को देखा। उसने कहा, क्या 5 बेबी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक इंसान 5 बेबी को बर्थ दे सकता है। इधर वो नर्स और बाकी सब लोग बेबीज़ को संभाल रहे थे। बेबीज़ बहुत ज़्यादा क्यूट थे। हाँ, वेट में थोड़ा कम थे लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ज़्यादा क्यूट थे। वांग जी ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं फादर बन चुका हूँ, मैं मॉम को बताता हूँ। ये बोलकर उसने अपनी मॉम को कॉल लगाया। उसने अपनी मॉम से बात किया। उसकी मॉम ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि विंग ने 5 बेबी को बर्थ दिया है, लेकिन मैं तो नानी के घर में हूँ ना, अब तुम चिंता मत करो, मैं परसों घर जा रहा हूँ ना, तब मैं विंग से मिल लूँगा, ठीक है? वांग जी ने कहा, ठीक है मॉम, मुझे विंग मिल चुका है। इधर जो वी चांग से था वो लान कुरैन के साथ बात कर रहा था। तभी मैडम लान ने इससे बात किया। मैडम लान ने कहा, आपको पता है विंग मिल चुका है, विंग ने 5 बेबी को बर्थ दिया है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, क्या सच में? इधर विंग को जनरल में शिफ्ट कर दिया गया था और उसके साथ 5 बेबी को भी। विंग अपनी बेबी को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तभी वांग जी उससे मिलने के लिए आता है। जब उससे मिलने के लिए आता है तब विंग वांग जी को देखकर अपने फेस को घुमा लेता है, क्योंकि उससे वांग जी के साथ बात नहीं करना है। अचानक से एक नर्स आती है। उसने कहा, सर आपकी सर्जरी जल्दी चलिए, पेशेंट बहुत ज़्यादा सेक कर रहा है। ये बोलकर वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी दौड़ लगाता है। वो विंग से बात भी नहीं कर पाता। विंग ने कहा, मॉम मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। उसकी मॉम ने कहा, ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं रहना मतलब? विंग, ये लोग इतनी जल्दी तुम्हें डिस्चार्ज नहीं करेंगे। विंग ने कहा, तो हम भाग जाएंगे, जहाँ पर वांग जी हैं मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा। उसकी मॉम ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो,
विंग ने कहा हाँ मॉम। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा लेकिन लेकिन विंग विंग ने कहा मॉम। फिर उसकी मॉम ने कहा क्या ये बच्चा वांग जी का है? ये सुनकर विंग ने कहा मॉम प्लीज़ सवाल मत कीजिए। उसकी मॉम ने कहा ठीक है। फिर वो लोग छुप कर उस हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। जब वांग जी पूरे 2.5 घंटे के बाद सर्जरी ख़त्म करके बाहर आता है तो वो सीधा फ्रेश होकर विंग के पास आता है। जब वो विंग के केबिन में आता है तब वहाँ पर ना ही बेबीज़ थे ना ही विंग था। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो गया विंग के लिए। इधर लान कुरैन ने वी चांगसे से कहा कि विंग मिल चुका है और साथ में विंग के 5 बेबी भी हुआ है। ये सुनकर वी चांगसे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। वो जल्दी से नर्सिंग होम पर आ जाता है। वांग जी रो रहा था बैठकर। केबिन नंबर पूछने के बाद वो लोग विंग के केबिन में आ जाता है जहाँ पर विंग के बेबी भी नहीं थे और विंग भी नहीं था। वी चांगसे ने कहा कहाँ है विंग, कहाँ है मेरा बेटा? ये सुनकर वांग जी ने कहा विंग नहीं है। वांग जी की कॉलर को पकड़ते हुए वी चांगसे ने कहा हे यू, तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। अब तुमने क्या किया बताओ? वो कहाँ गया? वांग जी रोते हुए कहा अंकल वो भाग गया है, मैं उससे बात भी नहीं कर पाया। अपनी बीबी को लेकर पता नहीं कहाँ चला गया। वी चांगसे ने कहा मैं विंग को ढूंढ निकालूंगा। वी चांगसे बाहर आता है। उसने कहा मुझे पता है वो बेबीज़ को लेकर ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। ये बोलकर वो मेन रोड पर आ जाता है। जब वो मेन रोड पर आता है तब उसे देखा कि एक ऑटो पे विंग की मॉम बेबीज़ को रख रहा है और साथ में विंग अंदर बैठा हुआ है। ये देखकर वी चांगसे ने कहा क्या ये तो कांकर सरन है। तभी ऑटो स्टार्ट हो जाता है। वी चांगसे ने कहा ये रुक जाओ। वो ऑटो को फॉलो करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो ऑटो विंग के घर पहुंच जाता है और विंग अपने बेबीज़ को लेकर अंदर आता है। तभी वी चांगसे अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ पर आता है और घर के अंदर आने की कोशिश करता है। मैडम वी पीछे मुड़ते हुए कहा कौन है? तभी उसने वी चांगसे को देखा। वी चांगसे को देखते हुए उसने कहा आप यहाँ पर? वी चांगसे ने कहा मुझे तुमसे बात करनी है। मैडम वी ने कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी है। वी चांगसे ने उसके पैर को पकड़ते हुए कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी मेमोरी खो दिया था, मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसके 5 साल के बाद मुझे सब कुछ याद आ गया। मैडम वी ने कहा और फिर आप मुँह उठा कर आए हो? वी चांगसे ने कहा मैं 15 साल से तुम दोनों को ढूंढ रहा हूँ। विंग ने कहा मॉम। उसकी मॉम ने कहा विंग ये वी चांगसे हैं। विंग ने कहा वही चांगसे? वी चांगसे कौन? वी चांगसे ने कहा तुम्हारा पापा। विंग ने कहा पापा? आप मेरे घर से बाहर निकले, मुझे आप जैसा पापा नहीं चाहिए। वी चांगसे बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसने अपनी गलती माना, सब कुछ बताया कि ये सब कुछ क्या हुआ था। 15 साल तक वो उन्हें ढूंढ रहे थे, उन्होंने शादी भी नहीं किया है। विंग को समझाने पर विंग अपनी पापा का दर्द समझता है, लेकिन उसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। विंग ने कहा देखिए मैं तो समझ गया, लेकिन मॉम। फिर वी चांगसे ने कहा प्लीज़ मुझे एक मौका दो। विंग ने कहा ठीक है मैं देता हूँ, लेकिन मॉम देगी कि मुझे नहीं पता। बट वी चांगसे अपनी वाइफ को मनाता है और फिर वो मान जाती है। विंग ने अपनी मॉम से कहा कि मैं हम दोनों की शादी करवाऊँगा। वी चांगसे ने कहा तुम्हें पता है इतने साल में क्या हुआ है? मैंने मेरे डैड को खो दिया और मेरे मॉम को भी। मैं पूरा अकेला हो चुका हूँ। कांकरा सरान ने उसे प्रॉमिस किया कि वो शादी करेगा और उसे माफ़ कर दिया। वी चांगसे और कांकरा सरान अब शादी कर लिए थे और उसके बाद वो विंग को और उसकी मॉम को लेकर अपने मेंशन पहुँच गया था। इधर उसने लान कुरैन को बताया कि वो अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को लेकर घर आया है। ये सुनकर वांग जी जल्दी से वही हाउस पहुंचता है जहां पर वो विंग को देखता है अपनी 5 बेबी के साथ। वी चांगसे ने कहा उन दोनों को अकेला छोड़ दो। वो लोग विंग के रूम से बाहर चले गए। विंग बहुत नाराज़ था और बैल्कनी के पास बैठा हुआ था। वांग जी ने दरवाजे को बंद किया। वो विंग के पास आ गया, नील डाउन होकर बैठ गया। उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन एक सच बात बताओ कि मैंने जानबूझकर सब कुछ किया था। विंग ने कहा नहीं ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे लगा शायद तुम मुझसे नफरत करती हो। वांग जी ने कहा कभी नहीं, नफरत नहीं, मैंने तुमसे प्यार किया था। विंग ने कहा प्यार किया था? वांग जी ने कहा हाँ विंग,
मैं सच कह रहा हूँ, वेंग ने कहा। लेकिन फिर भी जब तुम्हें पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब तुमने मुझे ढूंढा भी नहीं। वेंग ने कहा, पूछो मियान मियाँ से, पूछो बहन चाओ से, पूछो मेरी फैमिली से कि मैंने क्या किया है। कितने दिन से तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम 1 साल के लिए कहीं गायब भी हो चुके थे। तुम्हारा पता भी मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन बाद में जब पता चला तब तुम वहाँ से जा चुके थे। वेंग ने कहा। फिर भी फांगजी ने कहा, तो बताओ तुम नर्सिंग होम से क्यों भाग गए। वेंग ने कहा, मैं तुम्हारा फेस नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें क्या जवाब देता कि उस दिन सब कुछ मेरी गलती थी। वांगजी ने वेंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैंने कभी भी तुम्हें गुनहगार नहीं समझा। मैंने यही समझा कि सारा गुनाह मेरा है कि उस टाइम मैं अपनी डेट से गुजर रहा था। तुम तो ड्रंक थे वेंग। वेंग ने कहा, नहीं ये सब मेरी गलती है। तुम तो अपने डेट से गुजर रहे थे, लेकिन मैं तो होश में था ना। फांगजी ने कहा, नहीं वेंग, तुम होश में नहीं थे। वेंग, तुम ड्रंक थे। वेंग ने वांगजी को देखते हुए कहा। लेकिन फिर भी वांगजी ने कहा, वेंग मुझे तुमसे एक बात कहनी है। वेंग ने कहा, ठीक है। वांगजी ने कहा, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी लेना है। वो मेरे बच्चे हैं। वेंग ने वांगजी को देखते हुए कहा। लेकिन वांगजी ने कहा, क्या लेकिन? तुम ही कहोगे ना कि तुम रिच नहीं हो, तुम्हें बराबरी नहीं कर सकते हो। तुम वी चांगसी के बेटे हो। लान कॉर्पोरेशन एंड वी कॉर्पोरेशन दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। तुम जानते भी हो चाइना का टॉप बिजनेस है ये। अब तुम फिर से ही कहोगे? वेंग ने उसे देखते हुए कहा, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ। वांगजी ने कहा, पता है तुम्हारी कॉलोनी में मैं गया था, तब वो लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, बट मैंने उनके मुंह पर टेप लगा कर आ चुका हूँ। मैंने उनसे कह दिया कि वो बच्चा मेरा है, और सिर्फ यही नहीं, मैं तुमसे शादी भी करूँगा। और वो लोग चुपचाप सुन रहे थे वेंग। अब वो लोग तुम्हारे ऊपर दोष नहीं दे सकते हैं, कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। उसने वेंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, वेंग तुम समझ रहे हो? वेंग एक बार हाँ बोल दो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। वेंग ने वांगजी को देखते हुए कहा, ओ लान सान। वांगजी ने वेंग को हक कर लिया। उसने कहा, वेंग आई लव यू। वेंग ने कहा, आई लव यू टू लान सान। उसके बाद उन दोनों ने फिर से एक किस किया। वो एक लॉन्ग किस था। तभी उनके बच्चे रोने लगे। वेंग ने कहा, ओ नो बेबीज़। उसके बाद वो लोग बेबीज़ के पास आ गए। वो लान बेबीज़ बहुत ज़्यादा क्यूट था। एक का नाम क्योची था, एक का नाम शाओशी था, एक का नाम सिजुए था, एक का नाम युआन था, एक का नाम शोआन था। वो लोग बहुत ज़्यादा प्यारे थे। और एक का नाम वे था। वो लोग सच में बहुत ज़्यादा क्यूट थे। वे एक फीमेल ओमेगा थी और शाओशी एक मेल ओमेगा था। बाकी सब लोग अल्फ़ा थे। वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वेंग ने वांगजी से प्रॉमिस किया कि वो उसके साथ रहेगा और हमेशा उसका ख्याल रखेगा। और वांगजी ने वेंग से प्रॉमिस किया कि वो उसके बच्चे के साथ साथ उसका भी ख्याल रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और ये उन दोनों की जो शादी होगा वो लाइव टेलीकास्ट होगा और सब लोग इसे देखेंगे। जब वेंग की कॉलोनी वालों ने देखा कि वेंग की इतनी बड़े घर में शादी हो रहा है और वेंग कितने बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, ये देखकर वो सब लोग जल रहे थे। वो जल के मारे आग बबूला हो रहे थे। लेकिन अब क्या कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि शादी तो उन दोनों की हो ही चुके होंगे। शादी होने के बाद वेंग को वांगजी अपने हाउस में लेकर गया था, लान हाउस। सच में वेंग कभी सोचा भी नहीं था कि उसका नसीब इतना बड़ा है। इतने बड़े घर में वेंग की शादी होगा और वेंग का पापा इतना बड़ा अमीर इंसान है। वेंग की मॉम भी वेंग के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। वेंग का डैड फाइनली जीत चुका था। फाइनली उसने उसकी वाइफ को मना लिया था। उसने प्रॉमिस किया था कि कभी भी अब उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और हमेशा वेंग का और उसका ध्यान रखेगा। और अगर वांगजी ने कुछ किया ना तो वांगजी को वो मारेगा बहुत ज़्यादा। वांगजी बहुत ज़्यादा हंस रहा था। लान कोरैन ने चैन से कहा, देखो अब बिज़नेस संभालने की बारी अब तुम्हारी है, मेरी उम्र हो रही है। जैसे ही उसने ये कहा तभी वी चांगसे ने वेंग से कहा, और तुम्हारी भी। वेंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि उसे बिज़नेस संभालने को मिलेगा। वेंग ने अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट किया और वेंग की बच्ची का ध्यान मैडम वी एंड मैडम लान रख रही थी।
विंग पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस में भी काम करता है। वो अपनी ब्रदर इन लॉ का बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वांग जी अपना डॉक्टरी का काम बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहा था और उन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे रोमांस भी चालू था। वो दोनों अपने लाइफ में अपने 5 बेबी के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वक्त ऐसे ही बीत रहे थे। धीरे धीरे करके वक्त बीत रहे थे। धीरे धीरे करके बच्चे बड़े हो रहे थे। 5 साल बीत चुके थे। 5 साल बाद विंग ने कहा, क्या मतलब है, ये टेंडर हमें नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स ये टेंडर हमें मिलेगा गगा। फिर सिचैन ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स ज़रूर। सिचैन की शादी हो चुकी थी। उसकी शादी जियांग फैमिली में जियांग चंग के साथ हुआ था, जो कि एक मेल ओमेगा था। जियांग चंग ने कहा, वी वोशियान तुम चिंता मत करो, ये टेंडर हम ही लेंगे। उसके बाद वो मीटिंग में वो लोग आते हैं जहाँ पर टेंडर उसे मिलता है। वांग जी उसे कॉल करके पूछता है तो विंग ने उसे कहा, टेंडर हमें मिल चुका है, हम बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि ये टेंडर हमें मिला है। ये सुनकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। इधर हम विंग को देखते हैं। विंग का टमी फूल चुका था। वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो फिर से बेबी को बर्थ देने वाला है और इस बार विंग घबरा रहा था कि फिर से 5 बेबी ना आ जाए। मेरे विंग ने इस बार एक बेबी को बर्थ दिया जो कि बिल्कुल विंग की तरह दिखता है। उसके लिप्स के नीचे एक प्यारा सा मोल भी है और वांग जी ने उस बेबी का नाम दिया लान चिंग हंग जुन। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, वांग जी ने कहा, हाँ मॉम, मेरे बेटे का नाम लान चिंग हंग जुन होगा। उसकी मॉम ने कहा, मुझे ये उम्मीद था कि तुम इसे अपनी फादर का नाम ही दोगे। वांग जी ने कहा, हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही प्यारा बच्चा है ना मॉम? उसने कहा, हाँ। विंग बेबी को देखकर स्माइल कर रहा था। वांग जी उसकी फॉरहेड से अपनी फॉरहेड को लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच विंग, मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। अब मेरे पास 6 बच्चे हैं, अगर हम और 4 बच्चे ले लेंगे ना तो 10 बच्चे हो जाएंगे। विंग ने कहा, शट अप लानसान, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? वांग जी ने कहा, विंग हम ये कर सकते हैं। विंग ने कहा, तुम चुप रहो बस। और ये सुनकर सब लोग हंस रहे थे और इस सीन को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस कैसा लगा ये वाला फैन फिक्शन ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और हाँ शेयर करना अपने दोस्तों को और कमेंट के थ्रू बताओ कैसा लग रहा है और आपको किस टाइप की फैन फिक्शन सुननी है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को इतने टाइम तक सुनने के लिए। थैंक यू सो मच लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए एंड कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फैन फिक्शन को पहुंचाई है। सो फिर गाइस मिलती हूँ एक और नई फैन फिक्शन में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।